इतने सारे कपल्स आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है एंटरटेनमेंट की रात में एक सामूहिक विवाह का एक रिसेप्शन चल रहा है। यहाँ से एक करके लोग आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और ये लोग आएंगे शगुन दे के जाएंगे। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका बड़ा प्यारा नाम है जन्नत जुबैर रहमानी। जी। तो इतना बड़ा नाम है तो आपका बॉय कैरी करता है कि आप खुद ही लेके जाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद अकेले कैरी कर लेती हूँ एवरीडे। आज समझ में आया कि लोग क्यों मर के जन्नत में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे करण, बहुत प्यारे। सुपर। हाँ ना, आपने बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे लाइफ में। नहीं, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। आगे लगा दो इसको। 40 पेज लिख के रखे, मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत किए, मैं डांसर हूँ दिल्ली से, तो हर रोज परफॉर्म करते थे तो स्टेज। आपने ऑडिशन दिया, आप शो में सिलेक्ट हो गए। जी, तो बिना ऑडिशन के शो पे आके कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ उनके साथ आज बैठा हूँगा, और इतनी छोटी उम्र में एज इन मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ अपने। कितनी उम्र है? 20। तमीज से बात कर, नीचे बैठ। बस मुझे यही डर था। आपका बहुत डर फैला हुआ है यूथ। मेरा? हाँ। 20 साल में शो मिल गया, तुमने 11 साल में क्या उखाड़ा? अच्छा, ऑडिशन की बात कर रहे थे करण, धीरज। तो जनरली बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं एक्टर को, कि सुबह जाओ, बैग लेके, पानी का बोतल, जाओ ऑडिशन दो। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप सारा दिन वेट करते रहे, शाम को फिर एक राजपाल यादव जैसा बंदा अंदर से निकला और आपको मुंह पे बोला यू नॉट फिट ब्रो? मेरे साथ हुआ है सर, बिकॉज मैं मॉडल बनना चाहता था पहले, रैंप मॉडल, लेकिन हाइट की वजह से रैंप मॉडलिंग नहीं कर पाया। तो आई स्टार्टेड प्रिंट मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कमर्शियल्स। तो कमर्शियल्स के जो ऑडिशंस होते थे, सुबह जाते थे और शाम को यू आर नॉट फिट और सिलेक्शन नहीं हुआ। बट स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स एंड टिल टुडे आई हैव डन लाइक अराउंड 130 एड्स फॉर द बिगेस्ट ब्रांड। करण, आपने ऑडिशन दिया? ऑडिशन तो दिया था, लेकिन जो रोल मिला है वो रोल नहीं, वो प्रॉपर्टी था। सेट पे क्या होता है ना, कहीं बल्ब खराब होता है, कारपेट फटी है, तो बेटा थोड़ा लेफ्ट हो जा, हाँ बस वहीं रुक, कारपेट छुपानी है, बेटा राइट हो जा, बेटा बल्ब नहीं चल रहा। तो शुरू हमने वहां से किया था। 3 महीने बाद पहला डायलॉग आया, भाभी माँ, वो भी बैकग्राउंड स्कोर में कट गया। बट इट टेक्स टाइम, आई मीन। बट बलराज, एक बात बताऊं, ऑडिशन के बाद रोल मिलने का ना मजा अलग है। मजा लगा, मेहनत करके खाने का बिल्कुल मजा बिल्कुल। अलग है। करण, आपकी सीरियल है, उसमें जो आपके ससुर हैं रियल लाइफ के, वो रियल लाइफ में भी आपके ससुर हैं। जी हाँ। क्या आप शूटिंग के दौरान आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि यार लड़की जो भी हो, ससुर मुझे अच्छा लगता है, ससुर मुझे यही चाहिए? बिल्कुल, एकता ने आज तक बहुत कुछ दिया है, काम भी दिया है, और मुझे बीवी से 2 साल पहले ससुर दे दिया उसने। पहला ऐसा आदमी है जिसको ससुर 2 साल पहले मिला, बीवी उसके बाद। कमाल है यार। वैसे उसके लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, बंदा फंस जाता है यार, क्योंकि पूरे दिन ससुर की निगरानी में रहना, बंदा चाह के भी किसी पे लाइन नहीं मार सकता। मुझे टाइम की खबर रहती है, करण पहुंच गया, करण का शॉट अभी नहीं है, एक सीन का ब्रेक है, करण का ब्रेक, शूट पैकअप हो गया है, वो जिम के लिए हमारे निकला किस्से है। में फंस गया रजा मुराद गुड्डू में। ये नहीं फंसती, रजा मुराद फंस गया। अच्छा, वैसे आज हमारे सारे कपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। गर्ल्स, अगर मैं आपसे कहूँगा कि यार ये लड़के बड़ा परेशान करते हैं, जब भी आपको बोलते हैं जल्दी रेडी हो जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज इन बॉयज को दिखा दें कि कितना मुश्किल होता है यार खूबसूरत दिखना, तैयार होना, और वो भी कम समय में। अच्छा, हमारे केस में रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे केस में मैं 15 मिनट में तैयार होती हूँ, पर इनको 2 घंटे लगते हैं। उठने में 2 घंटे लगते हैं, तैयार होने में 2 घंटे? तैयार होने में भाई क्या करते हो 2 घंटे? यार आलसी हो जाता हूँ मैं पहले यार। कबर्ड से 100 डेनिम्स निकलती हैं, वो ट्राई होती हैं, फिर उसमें से एक भी अच्छी नहीं लगती, फिर 200 टी-शर्ट्स निकलती हैं, वो भी अच्छी नहीं बलराज, ये भी लगती। ऑडिशन का नतीजा है। बहुत दिए और एक मिला है ना, तो ये यार जहन में बैठ गया। एक्चुअली मैंने प्रूव कर दिया कि मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ, कि दैट्स हाउ आई आल्सो गेट रेडी। फटाफट 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 10-15 मिनट में। आई होप यू डोंट लुक लाइक दैट आफ्टर। ये कितने दिन की दाढ़ी है आपकी, धीरज? 20 दिन। बस? दीपिका 4 दिन ना आ जाए, इससे बड़ी आ जाती है, पता है? आपके पहले शो में आप ही की बीवी थी ना ये बड़ा अच्छा सीरियल था, गिनीज बुक में नाम गया इनका, पहली बार किसी औरत को मक्खी ने रिप्लेस किया इंडियन टीवी पे। तो इनकी एक गंदी आदत बता दो हमको। कोई गंदी आदत नहीं है इनकी, बिल्कुल टाइम पे तैयार होके सेट पे आना था सब कुछ। एंड वही था बस, मक्खी का जो आपने कहा कि मैंने मक्खी के साथ भी रोमांस किया, हाथ पे बिठा के उसे रोमांटिक लाइंस बोलता था। सिमर सिमर नो, तो मक्खी भी सिर ला के पूरे इमोशंस देती थी। तो
इनकी कोई गंदी आदत नहीं। अभी मेरी कोई पूछ लो 10 गिना देगा। नहीं, श्रद्धा की भी कोई गंदी आदत नहीं। आप बताओ इनकी कोई गंदी आदत, तीनों बताओ एक एक करके। पहले श्रद्धा। गंदी आदत, मैं शार्प 9 बजे निकल जाती हूँ। कभी कभी सीन रह जाता है थोड़ा सा 15-20 मिनट का, तो भी मैं 9 बजे के बाद नहीं रुकना चाहती, पर ये कुछ कभी नहीं बोलता है। बहुत ही नया बेचारा, adjusting है। आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, फर्क तो पड़ता है ना थोड़ा सा। क्यों नहीं बोलते? इतनी सुंदर लड़की मेरे को बोले मैं बाप की शादी छोड़ के आ जाऊँ, पता है? मैं चाहता हूँ मैं 15 मिनट और इसके साथ बिताऊं। ओह माय गॉड। चलिए आप बताइए इनकी कोई गंदी आदत। ये कुंभकर्ण है। ये करण पटेल है, कुंभकर्ण पटेल है? करण कुंभकर्ण पटेल। चलिए आज आपको बता दें, इनका पूरा नाम है कुंभकर्ण पटेल। भाई करण पटेल साहब का- इंडस्ट्री में जितने करण हैं ऐसा लग रहा है कुंभ में घूमे होंगे। बहुत सोते हो आप? यार सोता नहीं हूँ, बस आंख देर से खुलती है। आंख देर से खुलती है? शादी को 3 साल हो गया, अभी भी नहीं खुली। देर से खुलती है ना। चलिए वो भी देखो, हाय बुआ जी की शादी में है, देहरादून के चाचा चाची के बेटे। चलिए पंक्ति आप भी बता दो कोई गंदी आदत इनकी। ये इतना सोता है कि सेट पे आना भूल जाता है, बोलते हैं मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, सोता रहता है, फिर प्रोडक्शन वाले को जाना पड़ता है, बाइक से लेके आना पड़ता है घर से। प्रोडक्शन में लड़की है? नहीं नहीं नहीं, वो एक है थोड़े हेल्दी से, वो लेके जाते हैं बाइक पे, फिर बाइक से उसको लेके आते हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बोलता पैकअप के टाइम पे। इसीलिए, और ये दूसरी गंदी आदत थी, ये करता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। इसकी कोई गंदी आदत बता दो, ये छोटी सी पंक्ति की। ये शॉर्ट के बीच में किसी से बात नहीं करती है, जाती है शॉट देती है और फिर अपने रूम में जाके बैठ जाती है। तो अच्छी बात है ना, काम करने आए, फ्लर्ट करने थोड़ी है तुम्हारे साथ। ऋत्विक की एक और आदत, कोई भी सीन चल रहा हो, कितना भी इमोशनल सीन ना हो, कितना भी सेंटिव, मैं मूड बनाती हूँ कि रोना है रोना है रोना है, वो शॉट खत्म होते ही यार मूड बनाया हुआ है, डांस करने लग जाता है फौरन। तुझे पता है आदि, हाँ ये जो पंक्ति है ना, हाँ। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। क्या बात कर रहा है यार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड स्कूल कांदीवली। सच में वहीं से पढ़ी है ये? पूछ लो आप, सच में वहीं से पढ़ी है ना? आपने इतनी सारी ऐड की हैं, तो आपको कभी स्कूल में चढ़ाते थे प्रोडक्ट का नाम लेके, ओ हेलो डाबर आंवला? नहीं नहीं, कभी चिढ़ाते नहीं थे। मैं स्कूल ही क्योंकि इतना कम जाती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही एक्टिंग कर रही हूँ। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था, मैं फुलवाई कर रही थी कलर्स का शो, जिसमें दिखाया था मेरी शादी हो जाती है बचपन में, ठीक है, एक 40 ईयर के मैन के साथ। तो उसे मुझे सिंदूर लगाना था, तो वो सिंदूर जो होता है इसलिए उसका कलर तो जाता नहीं, आप उसे हटा दो तो मिडिल बैटिंग करके जब स्कूल गई थी तो वो सिंदूर लगा हुआ था। तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि वो 4th स्टैंडर्ड की बच्ची सिंदूर लगा हुआ है। करण, आप ऑन स्क्रीन काफी हीरोइंस को रोमांस करते हैं, कभी अंकिता ने आपको घर आके कहा है वो हीरोइन से ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? हाँ, ज़ारा कैरेक्टर में घुस गए तुम। मैं तो बोलती थी अपने रियल लाइफ से कुछ सीखो, रियल में भी चिपको। मोर रोमांटिक ऑन स्क्रीन। बहुत शर्मीला है। क्या दोबारा बोलेंगे जरा? खुद की हंसी निकल गई, पता है? नहीं पर मेरे को रोमांस, आई मीन स्क्रीन पे जो रोमांस करते हैं और आम जिंदगी में जो रोमांस होता है वो बहुत अलग होता है एक दूसरे से, नो? एक बार बोल दो ना, अरे मम्मा है पापा है, अरे कहाँ ऐसे हो जाता है। सीधी बात बता रहा हूँ, वहाँ प्यार करने के पैसे मिलते हैं। जब लोग स्टार बन जाते हैं आदि, तो रिश्तेदार भी कोने कोने से निकल के आते हैं, पता है? जो आदमी गुजराती और ऊपर से पटेल हो ना, उसके लिए कोने कोने में रिश्तेदार वैसे भी होते हैं। चांद पे चलते वहाँ पे एक पटेल जनरल स्टोर मिलेगा। अच्छा नो, एक्चुअली रिश्तेदार तो नहीं, पर हम लोग लंदन गए थे हमारे हनीमून के लिए। वहाँ एक आंटी आई हमारे पास और मुझसे पूछा कि रमन वाइफ, मैंने कहा हाँ, यहाँ, मैंने कहा हनीमून पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, दिव्यांका नहीं आई? आपने क्या जवाब दिया? नेशन वांट्स टू नो। किस्मत से बात देखो ना यार, मेरे शो में मेरे पास जितनी बीवियां हैं ना, उतनी शायद तेरे पास कमीजें नहीं होंगी घर पे। और जितने बच्चे हैं उतने उन कमीजों पे बटन नहीं होंगे तेरे। तो जब भी मतलब 6-7 महीने बाद लगता है कुछ बोर हो रहा है, तो चले जाएगी एक बीवी 2 बच्चे भेज दे यार। ये कौन सी दुकान से ऑर्डर करते हो? एक कपूर की दुकान है। हाँ वही ना, जहाँ सब में एकता बहुत है। बिल्कुल सर। करण भाई एक बात बताओ, ये 2017 खत्म होने को आ गया, आपने आधार कार्ड लिंक कराया अपना?
अरे मतलब 2017 की सबसे बड़ी न्यूज पता क्या है? आधार कार्ड लिंक करा लो। मतलब मैंने एक जगह पढ़ा, एक जगह ट्रोल चल रहा था, एक पोस्टर लगा सलमान भाई का, टाइगर जिंदा है, नीचे पीएम साहब का लगा हो, तो उसको बोलो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करा ले। मतलब इतनी टेंशन है ना लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराने की, पूरा हिंदुस्तान पागल हुआ पड़ा है, पता है। बट हम पंजाबियों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने कनाडा निकल जाना। वैसे हमारे रियल लाइफ कपल काफी टाइम से एक साथ शूट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे आप लोग। से पहला सवाल मेरा धीरज के लिए, सेट पे लेट कौन आता है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। मतलब हम दोनों के बीच में से श्रद्धा। श्रद्धा, तो लेट आप आती हैं, लेकिन सेट लेट पे मैं जल्दी आप आती हूँ, पहुंच जाती लेकिन सेट पे दोनों एक शॉट साथ के होते लिए हैं। पहले मैं जाती हूँ। दोनों एक साथ होते हैं। हैं। अगला सवाल ऋत्विक के लिए, चैनल और डायरेक्टर की चापलूसी कौन करता है? डायरेक्टर की मैं करता हूँ, चैनल की ये करती हूँ। क्या बात है, टैग टीम खेलते हैं दोनों। मेरा चैनल से पुराना रिश्ता है इसीलिए। अच्छा, क्या क्या चापलूसियां करते हैं, जरा मुझे भी सिखाइए ना। जी मैं तो सौंप देता हूँ अपने आप को डायरेक्टर पे, क्योंकि मैं तो सीखा आप हूँ। सौंप सौंप देते हैं? सौंप देते हो बालक? नहीं नहीं, ये ऐसे ही तैयार होके तो नहीं सौंप देते जैसे साड़ी पहन के। मैं प्रोफेशनली कि आप जो करवाना चाहते हैं मुझसे एक्टिंग में आप करवाइए, वो मैं आपको करके दूंगा, और जैसे आपको शॉट चाहिए वैसे लीजिए। करण, चौथा सवाल आपके लिए, दोनों में से ज्यादा पकाता कौन है? खाना या दिमाग? दिमाग। दिमाग सच का गला घोट नहीं सकते। जवाब नहीं सच का गला नहीं घोट सकते। आई एम सॉरी करण। क्या मतलब ऐसा कि आपको लगता है यार पका दिया यार तुमने तो यार? तूने कभी ताने खाए? कैसे ताने पड़ते हैं, कैसे ताने पड़ते हैं? यार व्हाट यार, एक सेल्फी के लिए तो इतना यार, खड़ा रहना 2 मिनट यार। अभी भी Selfie कितना ready- कैंडी क्रश खेलेगा? 2900th लेवल पे मेरा पति है। इज इट इरिटेटिंग? ये देख ताना रहा है, सुनाता तू है। देख रहा है। आपको अच्छा लगता है कि पति इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच गए? ये बीवियों का ताना ना पब्लिक बूथ जैसा होता है। तू 1 रुपया डालेगा, 3 मिनट तो रिंगटोन आएगा आएगा। तू नंबर लगाना लगा। अगला सवाल धीरज आपके लिए, ज्यादा रीटेक्स कौन देता है? हम दोनों में कोई भी नहीं है, हम लोग रीटेक्स बिल्कुल नहीं देते। वी आर वेरी गुड विद लाइन। आई थिंक टेक्नीशियंस। अगली बार उन्होंने बिना लाइट के शूट करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। ऋत्विक, घर जाने की जल्दी किसको होती है? हैं? ये एक दूसरे पे बिल फाड़ रहे हैं यार आप लोग। जब शिफ्ट ओवर हो जाती है तो इनको जल्दी होती है, और जब शिफ्ट पैकअप नहीं हो ओवर जाता होती है। है, मुझे तो थ्रू आउट जल्दी रहती है। अभी घर इधर नहीं, लोखंड वाला नहीं, दिल्ली जाने की भी होती है। कब छुट्टी मिले मैं दिल्ली जाऊंगा, कब छुट्टी मिले दिल्ली जाके करते चिल करता हूँ घर में। चिल करना क्या होता है करण? कुछ नहीं, फ्रिज खोल के सामने बैठ जाऊंगी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत मजा आया। लेकिन करण और अंकिता आई थिंक दंड के हकदार हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि उन्होंने सारे जवाब दिए टाइम खत्म होने से पहले। आपने एक बार जब मुंह पे हाथ रखा ना करण के, बस वही वो लम्हा गलती था। हो गई। फिर से फेल हो गया। तेरे को शर्म नहीं आती? अपने बाप की नाक कटवाता है ऐसे पब्लिकली। बच्चे, कितनी बार फेल हुआ तू? अरे पूछो मत भैया, इतनी ज्यादा बार फेल हो चुका हूँ मैं। कल तो मेरे घर गिनीज बुक वाले लोग आए थे। मैंने कहा भाई मेरे से पहली बुक नहीं पढ़ी जाती है, तुम एक और थमा जा रहे हो। तू मेरे को जलील करा रहा है। देख टीवी के कितने बड़े स्टार्स हैं, उधर देख। अरे मैं तो इनका फैन हूँ। क्या बात करे, किसका फैन है? इतने सारे लोग हैं, सबका फैन हूँ मैं। वैसे तुम्हें पता है, तुम भी देखो इन्हें जी। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं एजुकेशनल ट्रिप में। उनकी ट्रिप नासा जाती है, अमेरिका जाती है। और एक मेरा स्कूल है, एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे गोंडानाथ जू में बंदर दिखा के ले आते हैं। बंदर दिखा के ले आते। बेटा ये भी देखना, वो बच्चे किसके हैं? बड़े लोगों के बच्चे हैं। अब ये भी देखो ना, केयर कितनी करते हैं वो अपने बच्चों की। मतलब टिफिन में अच्छे अच्छे पकवान देते हैं, थोड़े पैसे भी दे देते हैं कि कैंटीन से कुछ खा लेना। और ये मेरा बाप दुनिया का पहला ऐसा बाप है जो बच्चे के मिड डे मील पर पल रहा है। अरे तो प्रीति दीदी है ना, ये लीजिए, ये बिल पकड़िए आप। 122 रुपए 50 पैसे। आपने रंग गोरा करने वाली क्रीम का ऐड किया था ना, है ना?
देखो मुझे। बहुत अच्छे, लवली। पैसे वापस करिए मेरे। पहले मुझे अपनी बिफोर वाली फोटो दिखाओ। यही थी। बाबू, इससे पहले पापा तुम्हारी तुरतरी बजा दें, निकल जाओ। जा रहा हूँ, अभी फुल मेहनत करूंगा, अच्छे से फेल हो जाऊंगा। आइए देखते हैं करण पटेल को अपने मैनेजर के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि दुबे और आशा नेगी का। आज मैं वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स करण पटेल बनाऊं तो थोड़ा एटीट्यूड तो बनता है। हाँ 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 बोल। अरे सर 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 क्या है यार। सुन, आज मैं रवि दुबे नहीं हूँ, आज मैं करण पटेल हूँ। सीधा करण बोल के बात कर। सुन सुन सुन, कॉल वेटिंग पे कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक। 1 मिनट, बलराज जस्ट डू मी अ फेवर यार। ये देख, ये निकाल इधर से, कॉल वेटिंग आ रही है, कॉल चेंज कर दे। वो क्या है, कॉल के चक्कर में स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए। लगा इधर। हाँ बलराज, मैं क्या सोच रहा हूँ ना यार, मैं अपने स्पॉट बॉय को नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या है कि वो भी 12,000 लेता है, तू भी 12,000 ही लेता है, और तू मेरा अच्छा दोस्त है। 4 पैसे तू कमाएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बोल, कल शूट पे क्या टाइम है मेरा? कॉल टाइम क्या है? 9 बजे। ओके, सुबह। ये क्या क्या चीज क्या होती है? व्हाट इज सुबह? सुबह मतलब मॉर्निंग। अबे घनचक्कर, तुझे लगता है कि मैंने कभी सुबह की शक्ल देखी है? अबे उगता सूरज कौन सी चिड़िया का नाम है, मुझे क्या मालूम बे? हैं? अबे मैंने सिर्फ ढलते सूरज देखे हैं, वो भी ड्रिंक के साथ। हाँ, इनफैक्ट सच बताऊं तो अभी भी दिख रहे हैं मुझे। एक नहीं, 2 दिख रहे हैं। और एक सूरज तो इतना ढल चुका है, समझ ले चांद ऊपर आ रहा है। हाँ 11 बजे कल। तो चिंता मत कर, 9 बजे आ जाऊंगा। परसों दफा यहाँ से हट। देखो बॉस, करण पटेल मेरा नाम है, सुपरस्टार हूं मैं टीवी का। वैल्यू तो इतनी है बॉस कि हर चीज करने के पैसे लेता हूं मैं। यहाँ तक कि अगर घर वाले भी मुझे बुलाए ना, बोले बेटा करण इधर आ, तो वो भी 1500 रुपए मुंह दिखाई के तैयार रखते हैं। ये जो चैनल वाले आजकल इंटीग्रेशन कराते हैं, अरे लाखों लेता हूँ, लाखों उनसे। अगर कुत्ते के सर पे हाथ भी फेरूं ना, अपने पर्सनल कुत्ते के सर पे, तो वो भी 10 रुपए का नोट लेके वापस आता है। अगर उससे पूछूं कि बता बेटा मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी, तो तारीफ भी करता है। खैर, अब इतनी लंबी चलने वाली चीजें करने की आदत पड़ गई है ना, कोई पिक्चर की स्टोरी भी लेके आता है तो मैं पूछता हूँ कितने एपिसोड है। अगर 3, 4, 5 महीने की शॉर्ट फिल्म ना हो ना, मेरा करने का मन ही नहीं करता है। 5 महीने की शॉर्ट फिल्म। मेरी मैनेजर आने वाली थी, पता नहीं कहाँ रह गई यार। एशिया में इवेंट है, क्या करना है? पूछ के रही हो, कर दो लॉक। पर सर उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। अरे यार बलराज, वो पासपोर्ट वाले कहते हैं इतनी सी फोटो खींचो। अरे इतनी सी फोटो खींचनी थी तो ये इतने सारे 8 पैक किस बात के बनाए मैंने? मैंने कहा अगर आईडी पे फोटो जाएगी तो टॉप टू बॉटम पूरी जाएगी, पूरी बूट कट तक, तभी आईडी एक्सेप्ट करूंगा मैं। इसी चक्कर में मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है। नाम चलता है बॉस, नाम। आईडी चले ना चले मेरा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है सर। सुपरस्टार और सर आप सुपरस्टार, करोड़ों फैन मरते हैं आप पे। हाँ करोड़ों ज्यादा तो नहीं बोल गई तू? करोड़ों? हाँ, ये देखो कितने कॉल्स आए हैं आपके लिए। कितने कॉल है? किसका फोन है? 12 बजे करण वाही का, 1 बजे करण कुंद्रा का, 4 बजे करण भोरा का, 7 बजे करण मेहरा का। यार एक तो हमारी इंडस्ट्री में करण इतने नहीं जितने बिहार में आईएएस नहीं है। करण ही करण भरे पड़े हैं, और कसम से दिन भर करण का ही फोन आता रहता है मुझे। खाली उस एक करण का फोन नहीं आता जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। किसी ने सही कहा है, हीरे की परख ना जौहर को ही होती है। तूने सोचा आज इन्होंने करण पटेल को एंटरटेनमेंट की रात में क्यों बुलाया? क्यों? ये ऑप्टिमिस्टिक्स वाले भी देखना चाहते हैं कि एक हिट करण का शो पे होना कैसा फील होता है। क्या टीवी की दुनिया में मर्द होना पाप है? मैं बोल रहा हूँ पाप है। अगर मैं औरत होता ना तो वो ये ट्रिवियांका द्विपाठी का भी ट्रैक मेरा होता। अरे मैं पति बन के क्यों रहता, मैं भी बहू होता। फिर ये 8 पैक ऐप जब साड़ी में दिखाई देते ना, तब फिर लोग बोलते यही है मोहब्बतें। सर हाँ। श्रद्धा आर्या। ये क्या घटिया भाषा का प्रयोग करिए, आर्या जा रहा?
अगर बोलना है तो श्रद्धा आ रही हैं बोल। अरे नहीं सर, मैं बोल रही हूँ उसका सर नेम आर्या है, श्रद्धा आर्या। सर तू है आशिकी। तेरा दिमाग पी क्या है ये क्या? ये तू तड़क की भाषा अबे वबे क्या इस्तेमाल कर रही है? मेरी बीवी की तरह बात मत कर। मेरा नाम करण पटेल है, करण पटेल। अगर फ्री में हायर नहीं किया होता ना तेरे को तो नौकरी से निकाल देता मैं। सर मैं कह रही हूँ कि तू है आशिकी से ऋत्विक भी आया है। पता है तुम मुझे शो में बहुत पसंद है यार। हाल ही में तुमसे नफरत हुई है मुझे। कब? अभी जब मुझे पता चला कि इसका नाम ऋत्विक है। आज एक बात जरूर साफ हो गई कि हर आदमी जिसका नाम ऋत्विक होता है ना, उसकी शक्ल लकड़बग्गे जैसी नहीं होती, कुछ हैंडसम भी होते हैं लोग। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैसे करण सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? मुबीन की मिमिक्री का तू बहुत बड़ा फैन है। वो तो अभी भी हूँ। मुबीन, परसों ना एक जगह मुंडन है, वहां शो है। शो मैं ही करूंगा 10 लाख रुपए लेके, तू 1200 में मुंडन करने आना। भाई दोस्त है। भाई दोस्त है यार, भाई दोस्त है। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता उसकी नाम भी सेम है। सेम है। पर बस फर्क इतना है कि आज वो वहां बैठा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई करण पटेल के लिए, द सुपरस्टार ऑफ इंडियन टेलीविजन। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑनेस्टली यू गाइस आर सुपर्ब यार, फैंटास्टिक। शराबी अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबीन, दीपिका एंड करण, पुट योर हैंड्स टुगेदर। वाह वाह क्या महफिल है। इस महफिल को देखते हुए एक शेर कहना चाहूंगा। इरशाद। ये नंगा सर है, इसे ढकना है क्या? ख्याल देखिए साहब शायर का आप। ये जो नंगा सर है इसे ढकना है क्या? और ये जो इतना पकाता है इसको शो में रखना है क्या? और बोतल तो मैं अपने साथ लाया हूं, आप में से किसी के पास चखना है क्या? लोग कहते हैं दारू पीने के बाद आदमी सच बोलता है। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने सच बोल दिया ना तो यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका करियर बर्बाद हो जाएगा। ओ माय गॉड, अरे क्या बात है। कपल कपल कपल, कहीं मैं बैंडस्टैंड पे तो नहीं आ गया? इतने सारे कपल कपल आए हैं, माय गॉड। वैसे बैंडस्टैंड का तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा ना। आप एकता कपूर जी के लिए काम करते हैं, 24 घंटे काम। बैंडस्टैंड का तो आपको पता ही नहीं होगा। शूटिंग घर, शूटिंग घर, शूटिंग घर, शूटिंग घर। बताओ, मैं बोल के थक गया, कर करके नहीं थकते यार ये लोग। वैसे मालूम है दारू आप सोचोगे न्यू ईयर के लिए पिए। नहीं नहीं, न्यू ईयर के लिए नहीं। बीवी छोड़ के चली गई मेरे को। मेरी नहीं, पड़ोसी की। वो मेरे को बहुत लाइन देती थी, फिर मैं वो लाइन इधर आके बोलता था, आप लोग हंसते थे। She was writer also. Oh my God, क्या करूं मैं? परेशान करके रखा है मेरी बीवी ने, मालूम है। इसीलिए मैंने शादी के पहले ना अपनी बीवी की फोटो देखी नहीं, क्योंकि जब पटरी पे लेटना ही है तो राजधानी एक्सप्रेस आया लोकल, क्या फर्क पड़ता है? अरे परेशान करके रख दिया मेरी बीवी ने मेरे को, मालूम है। दिन भर मोबाइल पे लगी रहती है, इंस्टा, एफबी, सोशल, क्या क्या होता है वो सब लगी रहती है। परेशान करके रख दिया। मेरा सुहागरात का पोस्ट डाल दिया, लिखती है enjoying सुहागरात with 59 and others। अरे गुस्सा इस बात का है कि मुझे टैग नहीं किया। आज मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। किधर है वो? #couple special, #New Year evening, इनकी शक्लें देखकर तो रात को एक और पैक पीना पड़ेगा। अरे मैं कंटेस्टेंट्स की बात कर रही हूँ यार, दिल पे क्यों ले रहे हो? अच्छा, मेरे को लगा तुम्हारा शो बंद हो गया ना, इनका चालू, इसलिए जलन हुई। ओह, क्या किसी ने पोप किया। अरे लाइक भी किया है। वन सेकंड, मैसेज आया, दिल वाला स्माइली आया है। किसने भेजा नाम? आहा, धीरज, तुमने भेजा है ना? वाह। बड़ा हंस रहे हो बेटा, घर जाओ,
बीवी ने एकता कपूर से ज्यादा काम नहीं करवाना तो कहना। कहाँ गई थी तू? और ये कौन है? कौन है? भाई साहब मैं आपको टीटी नजर आ रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा है। अभी वकील को बुला के तुझे तलाक दूंगा। वकील को बुलाओ साहब। मैं फिर से अपनी लाइन दोहराता हूँ, मैं तुझे टीटी नजर आ रहा हूँ। तो कौन है आप? भाई साहब आई एम वकील। वकील साहब मुझे तलाक चाहिए अभी के भी। क्यों? अरे बहुत परेशान करके रखा है इसने मेरे को। मालूम है मेरे को झूठ बोल के घर से निकलती है। मेरे को बोलती है मैं मंदिर जा रही हूँ। एक दिन मैंने पीछा किया तो मराठा मंदिर में बैठी थी इसके साथ। पहली बार शाहरुख खान जैसे आदमी के मुंह से अमरीश पुरी साहब की आवाज निकली थी, ओए ओए ओए। #jealous। क्यों ना जाऊं? हाँ, तुम्हारा ध्यान तो ना मुझ पर है ना ही घर पे। तुम जानते हो कि घर पे नमक तक खरीदने तक के पैसे नहीं है। तुम्हारी ये खाली बोतलें बेच के नमक खरीदती हूँ मैं। #गरीबी। हाँ तो इसी के लिए तो दारू पीता हूँ मैं पगली, ताकि घर में बोतलें जमा हो और तू बोझ बेच बेच के घर चलाए, इसलिए तो पीता हूँ मैं। वैसे मैडम आप कितने सालों से इन्हें झेल रही हैं? 10 साल। 10 साल। करण ऐसे शक्ल वाले लोगों को 10 साल झेलना चाहिए कोई, तुम्हें लगता है? तुम्हें पता है इसके खुद के माँ बाप ने ना 3 साल का हुआ पैदल चलने लगा, माँ बाप ने दरवाजा खोला कर चल बाहर निकल, बाहर निकल। 10 साल। वाह। #insult। हाँ इंसल्ट। अरे जिसने उंगली पकड़ के पंच मारना सिखाया आज उस पे पंच मार रहा है। आप ऐसा कीजिए, तलाक के पेपर साइन कीजिए यार, साइन कीजिए। ठीक है ये कर दिया साइन, ये लो। मैडम आप भी तलाक के पेपर साइन कीजिए। चलिए आपकी तलाक की करणवाही खत्म हुई। तलाक की करणवाही नहीं होता, तलाक की कार्यवाही होता है। तू साले 12 हफ्तों से हर एपिसोड में हर पंच में अपना नाम डालता है, मैं एक बार नहीं डाल सकता हूँ। वाह। देखो एक बात इस बात पे भी करना चाहूंगा कि करण, बड़ा होने से कुछ नहीं होता तो बड़ी भी परछाई भी होती है। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ी तो परछाई भी होती है। भाई एक्ट जल्दी खत्म करो, कभी कभी किसी को आई भी होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहते हैं कि लड़की आज किसी भी मामले में कम नहीं है। देखते हैं ये बात हमारे रैप बैटल में फिट होती है या नहीं। तो जोरदार तालियां हो जाएं फॉर आवर रैप बैटल। आदित्य इनको तैयारी करनी पड़ती है, हम पैदाइशी तैयार हैं। बैटल हैज बिगन। वेल आपके तैयार होने के पहले आपको सुबह सुबह उठाता कौन है? Well, ये तो जाहिर हो गया ना कि आराम कौन करता है और काम कौन करता है। अरे बाप रे। कैन यू ड्रॉप द बीट्स? मर्द और औरत के बीच शुरू हो रही जंग है। मर्द और औरत के बीच शुरू हो रही जंग है। देखे कौन जीतेगा यहाँ, किसका उड़ता रंग है। कौन है जो हंसेगा कस के, किस पे उदासी छाएगी। मैदान मर्द मारेंगे या औरतें जीत के जाएंगी। अब मुंडे जोर लगाएंगे और लड़ेंगी सारी कुड़ियां। जीते हारे कोई भी, लेकिन फूटेंगी फुलझड़ियां। मैंने सुना है, बोल रहा था एक दिन एक भिखारी, 100 बीमारी से भी डेंजर होती है एक नारी। अरे मेकअप इतना करती है, पूरी लिपस्टिक ही खा जाती है। मलिका जैसा मुंह लेकर अचानक सीधे भी बन जाती है। बड़े मर्द ये बनते हैं, बड़ी शेखी दिखाते हैं। आगे पीछे लड़कियों के फिर क्यों दुम हिलाते हैं। मर्द हमेशा से गलत था, औरत ही सही थी। सहरा में मजनू गया था, लैला थोड़ी गई थी। औरतों के लिए हुई लड़ाई बात ये खरी है। औरतों के लिए हुई लड़ाई बात ये खरी है। सैकड़ों मर्द मरे लेकिन औरत कोई नहीं मरी है। अपनी अदा से करे दीवाना, इनमें ये कला है। सब कहते हैं अबला है लेकिन मैं कहता हूँ बाला है। इनसे कभी ना दिल लगाना, ये पक्के लुच्चे
बच्चे होते हैं। खुद को कवारा बताते हैं जिनके 2-2 बच्चे होते हैं। चांद तारे तोड़ लाऊंगा ऐसे झूठे ख्वाब दिखाते हैं। घर पे जाके देखो इनके ये चंदा मांग के खाते हैं। की चलती राहों ने बस मर्दों को जलाया है, किसी औरत ने आज तक कोई ताजमहल नहीं बनाया है। औरतें जो लाई हैं सलाम है उस दौर को, सर पे कंधा किसी के है और देखे किसी और को। प्यार मोहब्बत धूप छाव ये औरत के ही साए हैं। औरत ने ताजमहल नहीं पर घर बड़े बनाए। हमसे ना जीतोगे तुम, हमसे पंगा लो ना। हमने पहने मर्द के कपड़े, हमारे पहन के दिखाओ ना। इसमें मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक दूजे की खातिर रख लो दिल निकाल के, आपस में क्या लड़ना, हम सब पंछी हैं एक डाल के। आइए इसी बात पर माइक ड्रॉप करते हैं। सोहेल खान, थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट की रात में इस न्यू ईयर स्पेशल में आने के लिए। I genuinely believe that the word entertainment हाँ. is the best word in the world. परिवार के साथ हंसना वो सबसे अच्छी बात है और बड़ी बात है. And this is what this show does. You guys make people smile, you guys make people laugh. वैसे आपने अरबाज और सलमान वाला एपिसोड देखा या फिर भाइयों ने आपको इसके बारे में बताया? नहीं, मैं देखा। भाई सच बताना, आपने वो अरबाज भाई के लिए देखा कि सनी लियोनी के लिए देखा था? हम आपको थोड़ी देर के लिए आपके बचपन में ले जाना चाहते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है सोहेल कि आप स्कूल में थे तो कभी किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गई और आपने उसको धौंस दी हो, देख मेरे साथ पंगे मत ले, मेरे बापू ने ना शोले लिखी थी, और उसने आगे से आपको बोल दिया हो कि देख तमीज से बात करना, मेरे पापा ने भी आधी लिखी, फरहान अख्तर हूं मैं। फरहान का ये है कि अगर वो मारता भी तो मार के भाग जाता, मिल्खा सिंह पकड़ में ही नहीं आता वो। आपको बचपन के किसी झगड़े के बारे में याद है जब आप सलमान अरबाज साथ में? आपस में कभी झगड़े हुए ही नहीं। क्या बात है? जेन्युइनली कभी नहीं हुए? कभी नहीं। मिलके मारा हो किसी को? एक्चुअली एक बार पड़ी हम सबको। हाँ, क्या? कोई बंदा नीचे खड़े होके गाली दे रहा था तो मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि यार भाई किसको गाली दे रहा है? तो सर तू यहाँ है, मैं तेरे को गाली दे रहा था। कारण बताओ, नहीं पूछा आपने? पिक्चर देख ली होगी उसने मेरी को। मलिश्का जी, ये बड़ी गलत बात है, पता है? अरबाज भाई आए तो उनके साथ कोई था, सोहेल भाई अकेले बैठे हुए हैं। डजंट लुक नाइस भाई। भाई आपके साथ किसी को बैठाने ले आए और ऐसे वैसे नहीं, ये हैं हिस की मलिका, किस की मलिका। बट साहब को पता होता कि इस गाने पे उनके साथ ये नाचेगी, कभी बनाते ही नहीं वो। हमारे नाचने से आपको क्या तकलीफ हुई? अरे जलता है मल्लिके, जलता है, तुम मत डरो। कम ऑन हुस्न की मलिका, हमारे सीट पर बैठ जाओ। वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। अच्छी तरह खा रहे, शॉर्टकट ना मार। अच्छी तरीके बैठो आप। How are you doing? थैंक यू। How are you doing? फाइन, हाउ आर यहाँ यू? भी गुड टू सी यू। हाँ, हो गया, यहाँ भी मिट्टी लगी हुई है। शैतान, क्या तुम्हें ये पसंद आया कि मैंने आकर तुम्हारे साथ डांस किया? वरना ये बलराज तो कूद ही रहा था, भीगे होठ, प्यासा दिल, पूरी रात एटसेट्रा। जो गाना सुन के बड़े हुए उस पे नाचे भी ना हम। इसके दूध के दांत टूटे नहीं? कर रहा है बैठा बैठा बकवास। अरे मैं अपने चाचा की बात कर रहा हूँ, मेरे चाचा के बच्चे बड़े हुए हैं ये गाना सुन के। चाचा को बच्चे हुए ये गाना सुन के। सोहेल, सोहेल आप तो मेरी टीम में हो कि नहीं? आप ही की टीम में हो। सोहेल, मलिका मैंने सुना है आप खास दूर दराज से हमारे शो के लिए इंडिया वापस आई है, तालियां। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं खास शो के लिए आई हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। वैसे भी सर्दी का मौसम है, जहाँ पर आप जनरली रहते वहाँ तो बहुत ठंड होती है। इनको क्या फर्क पड़ता है, खुद हीटर है। अरे 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 मलिका, बट आज आप साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं। आई मस्ट आस्क यू दिस कि जब आप विदेश गई
तो आपने कुछ लोगों को वहां पर हिंदुस्तानी कपड़े लिबास वगैरह सिखाया या फिर उल्टा हुआ? सिखाया मतलब मैंने तो प्रेसिडेंट ओबामा से बात कर दी अपने हरियाणा की, आप कमाल कर रहे हो। मैंने उनको हरियाणा का निमंत्रण दिया, मैंने कहा कि आप जरूर आओ हमारे हरियाणा में, आके देखो कितनी प्रोग्रेस हो गई है। उन्होंने बोला नहीं आप खुद तो रहती नहीं, आप खुद बॉम्बे में रहती, मेरे को वहाँ बुलाया। बड़ा चालाक है ये। उन्होंने क्या भैंस के साथ चाय पी के आनी वहाँ? आप मुझे बताइए, आप ये निमंत्रण किस भाषा में दिया? इंग्लिश में, हिंदी में या हरियाणवी में? आई होप इट वाज हरियाणवी। हरियाणवी में देना तो मैं बहुत चाहती थी, मेरा बड़ा मन कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में तो आनी चाहिए। करेक्ट। अगर आप देती तो कैसे होता? तो मैं कहती सर जी आ जाओ हमारे हरियाणा में, देसी घी के लड्डू, देसी घी की मिठाई, देसी घी की जलेबी, ये सब खिलाएंगे, आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे, दिन रात आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, धूप सेकना खाट पे। तो मैं वही आ रहा हूँ सुहेल भाई। इनको ओबामा को टैन करना है। जब आपने उनको बोला कि हरियाणा में आओ, आपको देसी घी के लड्डू, दूध दे, उन्होंने आपको बोला नहीं? आपको देख लग रहा है आपने खुद तो कभी खाए नहीं। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला मुझे। ऐसे बोल भी नहीं पाएंगे, जो हिंदी है। सुहेल भाई जी, आप तो खाने के बड़े शौकीन है ना? बहुत शौक। मैंने देखा जब भाई शूट पे आते थे, खुद ने ये 50 लोगों का खाना लेके आते थे, तो भाई इतना खाते हो, मतलब अच्छा खाते हो आप, कोई परहेज नहीं करते, कोई डाइट नहीं करते, फिर भी ये 6 पैक, ट्राइसेप, बाइसेप कैसे मेंटेन करते हो? है आपका 6 पैक है? टच करके देख लो ना मलिका। ना ना ना, बीवी नाराज हो जाएगी, ये रिस्क नहीं लूंगी। भाई खुश हैं तो आप कर लो। मलिका, वी हैव टू टच हिज 6 पैक टू फिगर आउट। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे कितनी एक्साइटेड हो गई जब से पीछे पड़ी है। आओ ना मलिका, गिनते हैं यार। तो चलो दिखा दो, दिस इज फॉर द सबको कंट्री। 6 पैक। यार ये जब हरेसमेंट ऑफ वुमेन कल्चर, तो हरेसमेंट ऑफ मेल नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, मेन सेल में जाएंगे हम, मेन सेल में। मलिका को अरेस्ट करवा देते। अरे वो आयुष के 6 पैक टच करने अरेस्ट करोगे मुझे? तो मैं गिन रही हूँ 1। ओह डूड, दैट्स अ गुड 1। That is a good one, good one. टच द 1 below. 2, हाँ 1. allowed. allowed. 1. 2. Oh. सॉलिड है बड़ा। 3. Oh बस। gosh. उससे नीचे कोई पैक नहीं है। It's beautiful, ladies and gentlemen. वेरी इम्प्रेसिव। देखो हमारा इंडियन कल्चर खराब कर रही है। बैठी बैठी उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों को। हाँ? होते हैं क्या रीटेक्स? हाँ, दे आर वेरी टेक्निकल। उसमें क्या टेक्निकल होता है? अरे बहुत टेक्निक है। एग्जाम्पल कैसे? कैमरा एंगल लो, आंखें भी दिखनी चाहिए, आंखों में पैशन भी दिखना चाहिए, किस भी रियल लगनी चाहिए, मुंह ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये तो बहुत टेक्निकल है। और कमरे में 50 तो लोग खड़े। तो ना बोलने के ऑप्शंस नहीं होते कि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा? आपने कभी बोला यार नूडल्स तो निकाल के आओ दांत से, इमरान क्या है तुम लंच के बाद आ जाते हो टेक पे? मैं उसके पास वो भेजती थी हमेशा लौंग और इलायची। मतलब शुद्ध शाकाहारी हिंदुस्तानी हाँ, किस थी? बिल्कुल। मसाले वाली पप्पी है, लौंग वाली। देखो मेरा फ्रेंच बॉयफ्रेंड है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, बेचारा नाराज हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे रूमर फैलाने बंद कर दो। आपके बारे में इतनी सारी रूमर्स हैं। एक तो यही रूमर, एक दूसरा रूमर कहते हैं ना देसी गाय, मलिका उसके दूध से नहाती है। सुहेल भाई आपके बारे में कोई रूमर है जो आपने बोला यार है यार? नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये सरासर झूठ है जज साहब। आप जितना बताना चाहते हो उतना आप बोरिंग है नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में काफी ड्रामा है। पर ना किसकी शादी में किडनैपिंग वर्ड यूज होता है भाई? वैसे शादी तो बहुत होती है, बट आपके शादी में कोई किडनैप हुआ था? वो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था। चलिए इरशाद। और उस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज डेटिंग माय वाइफ और मैं उनको मिला दिल्ली में, चंकी पांडे की एंगेजमेंट में मिला। उनके पेरेंट्स को पता लगा शी वाज डेटिंग अ बॉय फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड अ बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, मुस्लिम बॉय। तो क्या होता है इनकी जिंदगी में पता नहीं। सो वी काइंड ऑफ पार्टेड वेज। वन डे आई हैपेंड टू मीट एट नाइट एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो मैंने आके डैडी को उठाया रात को करीबन 3:30-4 बजे। तो फर्स्ट थिंग ही लुक्ड एट मी, ही सेज तूने फिर से गाड़ी ठोक दी? ऐसे
तो I said, नहीं डैडी मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है, सीमा जी है ना, वुड लाइक टू गेट मैरिड. सो ही सेज ठीक है. जो मेरे जो दोस्त थे वो सुबह सुबह मौलवी के पास गए उनको लाने के लिए. तो उन्होंने मौलवी साहब को बैंड्रा मस्जिद से उठा लिया. उठाने का क्या मतलब? सुबह जा रहे थे मस्जिद की तरफ तो उनको गाड़ी में उठा के लेके आ गया. मतलब किडनैप. फिर मौलवी साहब आए, बहुत नाराज थे और मैं सामने बैठा था, सीमा सामने बैठी थी. उस वक्त मेरे फादर रूम से निकले तो उन्होंने डैडी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये हरकत सिर्फ आपके बेटे कर सकते हैं. तो डैडी ने बोला मौलवी साहब ठीक है ना, अभी दोनों को प्यार हो गया है तो ठीक है. इसे नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. इसे 35 साल पहले आपके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया था. क्या? So 35 years back, when my father got married to my mother, even my nana and my dada had a problem. क्या बात कर रहे हो? Oh my God! Yeah, and my father's friends had gone to that same mosque. वही masjid. And there was a young Maulvi who that kidnapped and who had got. 35 साल बाद मेरे दोस्तों ने जाके वही मौलवी को किडनैप करके वापस आए. And he remembered that. बट भाई इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ऑनेस्ट स्टोरी, मैं चाहता हूं खड़े हो गए तालियां बजा जाए सुहेल भाई के लिए. सुपर भाई सुपर. आपके भाइयों ने इसमें आपका फुल साथ दिया. ओ या इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त सलमान भाई किसी को डेट कर रहे थे और वो नाराज होकर चली गई क्योंकि इससे से छोटा भाई शादी कर रहा है, ये बड़ा भाई नहीं शादी कर रहा है. वो अब भी नाराज है. तो हम आपको ऐसे ही पुरानी यादों में लेके चलते हैं जी. कुछ फोटो हैं हमारे पास आपके. भाई कोई याद है आपको इन फोटो को देख के दिमाग में कोई याद आती है, कोई किस्सा आता है? हाँ, उस वक्त मैं बिस्तर पे सुसु करता था. हाँ, मुझे ये याद है. एक फोटो और है हमारे पास, मल्लिका जी की एक फोटो, इनको भी लेके जाते हैं पुराने दिनों में. बताइए कौन है ये? ये मेरी मदर है और हम नैनीताल गए थे छुट्टियों के लिए, और मेरा छोटा भाई विक्रम और मैं गर्मियों की छुट्टियों में. She looks like your sister, yeah. Yes. ये कितने सालों पहले की बात है? काफी जब स्कूल में पढ़ते थे हम. आपने हॉलीवुड और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा? आप तो दोनों देख के आई हैं. कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बजट्स का फर्क है. यहाँ भी हम उतने ही हार्ड वर्किंग है, पर हमारे देश में जो अपनापन है वो नहीं है वहाँ. लेकिन मेरे का एक चैलेंज है, चल वहाँ का सबसे टॉप एक्टर ले ले और हमारा अक्षय कुमार ले ले और उसको बोल जो अक्षय करता है वो करने के लिए. आहा, क्या बात है. जो हमारे हिंदुस्तान इंक्लूडिंग यू, जो हमारे हिंदुस्तान के एक्टर्स कर सकते हैं That I वो agree. दुनिया में Yes. कोई नहीं कर सकता. बिल्कुल. Superb. Because Hindustani actors, there are so many emotions we have to do. You have to sing, you have हर to चीज में champion dance, होना पड़ता है, everything. हर चीज. ये जैकी चैन को बोलो डांस कर, ये ऐसे कांप जाता है, स्टेज फ्राइट हो जाती है, इसको आता ही नहीं डांस करना. तो भाई घर की बात करते हैं. कॉमेडी शो में रोल आएगा तू मेरे को. मतलब मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ. वो फिल्म का एक किस्सा है, जब आपने वो फिल्म घर पे दिखाई थी सलीम सर को, तो वो सिर्फ घर पे ही देखी हम लोग ने. किसी और ने देखी भी नहीं. डैडी का सिर्फ एक ही कमेंट था कि ये दुनिया की सबसे महंगी होम वीडियो है. हीरोइन कौन थी उसमें? रानी मुखर्जी थी उसमें. रानी थी. नहीं, आपकी डेब्यू फिल्म की बात कर रही हूँ. समीरा. हाँ, तो उसकी एक कहानी वो भी बताओ याद ना मत दिला. मुझे याद है. उसकी कहानी मल्लिका को याद है. हाँ, मुझे याद है आपकी डेब्यू फिल्म की कहानी. मैं उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी बॉम्बे में, और मुझे पता चला उस वक्त कि आपकी लॉन्च होने वाली है, और उस वक्त मुझे आप बहुत हैंडसम भी लगते थे. उस वक्त का मतलब क्या है? पहले मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ अभी, इसलिए कैसे पढ़ते अभी भी लग रहे हैं आपको हैंडसम. मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे को एक ऑडिशन तो मिल जाए, मेरी एक मीटिंग तो करा दो. इतने जालिम लोग हैं, किसी ने मीटिंग भी नहीं कराई. अच्छा हुआ ना. अच्छा हुआ ना. नहीं हुआ अच्छा. पेरिस पहुंच गया, अच्छा हुआ ना. पर सोहेल खान की हीरोइन होती वो भी अच्छा होता. बट भाई आपने काम उसमें कमाल किया था. मैं जेन्युइनली बहुत कमाल काम किया था. खतरनाक रोल था आपका, पता है, मतलब खतरनाक फिल्म थी. मुझे तो हीरोइन लिया नहीं. क्या खतरनाक खतरनाक बैठा बोल रहा उधर. खतरनाक थी, खतरनाक थी. कैसे हो कभी भी मुंह उठा के आने वाले लोगों.
भाई चाल को क्या हो गया? सलमान भाई तो ऐसे नहीं चलते हैं। अरे अब ऐसे बच्चे को सलमान बनाओ, द ग्रेट खली बनाओ, लेकिन अगर डायपर चुपता है ना तो चाल बदल ही जाती है। सही बात बोली आपने। Shut up! ओह, हाँ। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? स्वागत है आपका वीकेंड का वार में। भाई 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 भाई, ये एंटरटेनमेंट की रात है भाई, तो बोलो एंटरटेनमेंट की रात में स्वागत है। तुम 300 करोड़ दोगे क्या? सलमान की कही हुई लाइन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, समझे तुम? भाई इधर हमारे सेट पे कैसे आज आप? अरे वो मैं अपने भाई से मिलने आया था। और कैसे है छोटे? ओहो, तो आज तेरे साथ मलिका बैठी है। अच्छा एक बात ना बताता हूँ, अपने पैसे वैसे संभाल के रखना। अरे इसने तो जैकी चैन की भी चेन चुरा ली थी। वो बेचारा जैकी चैन के बजाय जैकी बेचैन हो गया। भाई भाई से कंट्रोल कंट्रोल भाई कंट्रोल। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तमीज में रहना मेरे साथ। ऐसे वैसे लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ। पकड़ो तुम। भाई मुझे भी ना आपकी तरह सीक्रेट एजेंट बनना है। आप सीक्रेट एजेंट है ना? अगर तुम्हें भी बनना है, बस तुम्हें एक नया जन्म लेना होगा। भाई एक और चीज है, एज अ सीक्रेट एजेंट बहुत सारे खतरे में फंस जाते होंगे आप। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार तो मैं दुश्मन देश में गया, वहाँ पे माइंस बिछाए हुए थे। माइंस पे चलने की मेरी प्रैक्टिस बहुत है, पता है तुम्हें? वो कैसे? अरे जब मम्मी पोछा लगाती है तो मेरे को ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे करके आज मैं इस सेट पे भी बम लगाने आया हूँ। हाँ, अच्छा बम लगाया आपने। लग गया बम सेट पे। और अब मैं सबको बोल सकता हूँ कि आज अगर मैं स्टेज पे हूँ तो अपने बम पे हूँ। कंट्रोल भाई कंट्रोल। वेरी गुड जज सलमान, तू भी कॉमेडियन बन गया आजकल। हमारे शो में गेस्ट सोहेल भाई हैं, तो हमें उनका इंटरव्यू करना था ना, आप जाओ ना प्लीज। अच्छा कर लो कर लो। और हाँ, अच्छे अच्छे सवाल पूछना। अच्छा सोहेल, मैं जरूरी काम से पीछे सोने जा रहा हूँ। जब जाने लगना तो मुझे जगा के जाना, ठीक है? हाँ जी सर, बेमतलब गालियाँ क्या बक रहे हो आप? अरे सर मैं देख लूंगा सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। नौकरी निकालने वाली कौन सी बात है? अरे सर मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं अभी बात कर लेता हूँ, मेरे सामने बैठे हैं। सर गाली तो मत बको। अच्छा सर, मैं फोन कर दिया यार बिल्ली। क्या हुआ? सोहेल भाई, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? रात का खाना। रात का खाना। अच्छा लंच में क्या खाते हो? अब ये मत कहना सुबह का खाना। लंच में मैं जाता हूँ हर दिन गैलेक्सी में खाने के लिए। अच्छा देखो भाई, मेरा क्या है ना, घर पे जो मेरी बीवी जो है ना, हाँ जी सर, वो कॉन्स्टेंटली डाइट पे रहती है। अच्छा, तो मैं जाता हूँ मेरे अब्बा के यहाँ खाने के लिए, बिकॉज वहाँ उस घर में गैलेक्सी में सब कुछ मिलता है। मतलब जबरदस्त खाने को मिलता है वहाँ पे। तो फिर भी आप मेरे जैसे जिम इंस्ट्रक्टर की नौकरी खाने पे क्यों तुले हो? वैसे मैं आपको बताऊं एक बात जी, मैं अपने बारे में जरा एक आधी चीजें बता दूं। मेरा नाम है शमशेर सिंह और मैं खाली सोहेल खान को ट्रेन नहीं करता, मैं अरबाज खान को भी करता हूँ, मैं सलमान खान को भी करता हूँ। झूठ है। नहीं सच है। झूठ है। अरबाज खान को ट्रेन करना झूठ है। नहीं, मैं मेरी बात पूरी सुनो सर। आपने अरबाज भाई की बॉडी देखी है? सर मैं आपको वही मैं पूरी बात बता रहा हूँ। देखो सर, देखो मैं ट्रेन करता हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा वो ट्रेन होते हैं। सही बात है ना सर? अभी सोहेल भाई फिर भी जिम में आ जाते हैं, अरबाज भाई कम आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, सलमान भाई मेरी जिम में बिल्कुल नहीं आते। एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर इतनी जबरदस्त आपने बॉडी बना रखी है, जिम तो आप आते नहीं, फिर कैसे बना ली, क्या उठाते हो? कहते मैं फिल्में उठाता हूँ। गुड वन। मलिका जी, मैं एक बात कहूँ आपसे, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं भी हिसार से हूँ, आप भी हिसार से हैं। जोरदार ताली हो जाए इनके अचीवमेंट के लिए। मतलब पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रखा है इन्होंने। मैडम 2005 में आपको कांस में बुलाया गया था रेड कारपेट के लिए। जो तो हर साल बुलाते हैं। एक मलिका को भी बुलाया गया था रेड कारपेट के लिए। कमाल की बात यह है कि मलिका गई भी,
रेड कारपेट बिछाया वापस आ गई। क्या बोल रहे हैं? आपके घर में माँ बहन नहीं है का? एक मिनट है। हेलो, हाँ मम्मी, कहाँ हो आप? सब्जी ले रही हो? और दीदी साथ में है? नहीं माँ बहन नहीं, आप चली आओ। अरे हमें नहीं जानते तुम, हमारे इतना वीडियो आता है। सही बताओ जी, आपके वीडियो आते हैं? हाँ, देखे नहीं का? कभी जरा मौका लगे तो हमको फॉरवर्ड करो आप। ए बुड़बक, हमारे ऐसे वैसे वीडियो नहीं आते हैं, थिएटर में आते हैं हमारे वीडियो। बताओ सोहेल पाजी, हमको लगता था ट्यूबलाइट जैसे पिक्चरें थिएटर में आती हैं, ये ट्यूबलाइट बुझाने वाली भी आने लगी है, ये आज पता चला। ए, हम ना भोजपुरी फिल्मों की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, अब बॉलीवुड में आ रहे हैं अपना डंका बजाने के लिए। हाँ, डंका बजाने के लिए ना, देखो मैडम मुंह डंका होना चाहिए। ठीक है, ये जो मल्लिका जी वहां बैठी है वो डंका मुंह है। अगर आपके जैसे मुंह वाली बाई चांस मान लो कहीं सुपरस्टार बन गई तो डंका पता नहीं, बॉलीवुड की लंका जरूर लग जाएगी। आप ये बेकार की बातें छोड़ो, आप ये बताओ आप यहाँ करने क्या आए हो? हाँ, हम ना जीरो फिगर बनाने आए हैं। हमने अच्छा। सुना यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं। बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार मतलब बहुत ही बड़े आते हैं। ये पूरा खान परिवार का मैं फेवरेट ट्रेनर हूँ जी। मतलब कि देखो अपने सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई का फेवरेट ट्रेनर हूँ मैं, फैमिली की तरह है। भैया जी, तुम्हें तो इनके बारे में बहुत कुछ पता है, तो हमें जरा सोहेल खान का नंबर दे दीजिए ना। सोहेल भाई का नंबर चाहिए आपको? हाँ। आज नोट कर लो आप। हाँ, एक मिनट। 9 9 आगे? आगे कुछ नहीं, 9। पर मोबाइल में तो 10 नंबर होते हैं। लेकिन ये मोबाइल का नंबर है नहीं जी, जूते का नंबर है ये। ए बुड़बक, क्या बोल रहे हो? हम अच्छी तरह से जानते हैं सोहेल खान औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। खैर मेंबरशिप लेनी आई हो? हाँ जी। ठीक है, फॉर्म भरना पड़ेगा। आप बताओ फोटो किधर है आपकी? हाँ, ई लीजिए अभी अभी। हाँ, अब व्हाट्सएप कर दो। हाँ हाँ लाओ, ई लीजिए। अच्छा ये फोटो है आपकी? हाँ जी। मतलब मैं बताऊं आपको सोहेल भाजी, किसी ने ठीक ही कहा है कि अलादीन का चिराग और लड़की के मुंह का मेकअप रगड़ने के बाद जिन निकलता है। एक सेकंड में दफा हो जाओ यहाँ से आप। एक सेकंड में कट लो आप। तो क्या है कि मल्लिका शेरावत के आने का टाइम हो गया है, उसको जिम में गंदगी एकदम पसंद नहीं है। ए, तो हम मल्लिका शेरावत से कम है का? पता है हमने उनकी सारी पिक्चरें की है भोजपुरी में। सारी पिक्चरें? हाँ, कैसे? कतलवा और पति रिजेक्ट देवर सेलेक्ट। ये कौन सा पिक्चर है? प्यार के साइड इफेक्ट। अच्छा अच्छा, और तो और हम उनकी एल्बम भी कर रहे हैं। भैया भैया। भैया भैया नहीं होता मैडम, मैया मैया होता है। अरे हम जानते हैं, पर भोजपुरी में मैया नहीं भैया भौजी ज्यादा चलता है, तो हम क्या करें? ऐसे का देख रहे हैं टुकुर टुकुर। सोहेल भाई कुछ भी कहो, कुकर जो है लोकल कंपनी का है, सीटी सही बजवा दी इसने। हमने तो पहले ही कहा था हम मल्लिका शेरावत की एकदम जीरोक्स कॉपी हैं। सोहेल भाई कुछ भी कहो, कुकर लोकल कंपनी का हो ना, 2 सीटी के बाद फट भी जाता है। ये कौन जीता? हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? सोहेल भाई ने तो मुझे आने से पहले कह दिया था कि एक बार मल्लिका और आशा के साथ डांस करा दो, मैं पैसे नहीं लूंगा आज के एपिसोड के। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिंग। सोहेल खान, मल्लिका शेरावत, लेडीज एंड जेंटलमैन इन द हाउस। यहाँ पे बैठ बैठ के क्या उखाड़ लिया तुम दोनों ने? बात करते हैं। दुनिया के मशहूर डॉन पाब्लो एस्कोबार का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि मैं तो पाब्लो एस्कोबार हूँ। मुझे देखते ही लोग बोलते हैं इस्कोमार इस्कोमार इस्कोमार। वैसे सोहेल भाई, वैसे मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, बड़े बड़े कांड किए मैंने। आपको एक जलवा दिखाता हूँ, लोगों से फिरौती लेता रहता हूँ मैं। हेलो, हाँ मिस्टर चैपो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 4 पेटी मेरे अड्डे पे भिजवा देना, 2 आपूस की और 2 लंगड़ाम। अबे क्या बोल रहा है? पेटी मतलब 1 लाख होता है और फिरौती में पैसे मांगते हैं, आम नहीं। अच्छा, पैसे मांगते हैं? अरे यार, तो ये बात 15 साल पहले बतानी थी ना यार। हाँ, वही मैं सोचूं, मेरी हेल्थ बनते जा रही, बैंक बैलेंस क्यों नहीं बन रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खैर, ये लाइन में ना सोहेल भाई बिल्कुल पैसा वैसा नहीं है, इसलिए मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। मैंने अभी फिल्म बनाने का डिसीजन लिया है एज प्रोड्यूसर, और मैंने सोहेल भाई को डायरेक्टर रखा है फिल्म में। नहीं, तुम्हें लग रहा होगा मैं हंसता हूँ ना, मैं हंसता नहीं, मैं सूंघता था, मेरा परफ्यूम लगता है। हाय, आई एम सोहेल खान। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं। कैसे हो, कैसा लग रहा था?
आपको लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ ना। एक्चुअली आज बहुत दिन बाद कोई ऐसा आदमी आया जिसकी मिमिक्री मुझे भी आती है। कैसे सोहेल भाई? अब वैसे सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको कॉल किया था कोलंबिया से, आपको डायरेक्टर लेके फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई एम प्रोड्यूसर पाब्लो। यस यस यस। हेलो सर। फिल्म में वैसे हीरो सलमान भाई को। हाँ सलमान भाई को, लेकिन हीरोइन कौन होगी सर? हीरोइन है ना मलिका खरगोशावत। मलिका खरगोशावत नहीं, मलिका शेरावत है। नहीं, शेर की औकात नहीं है ना हमारी, तो हम खरगोश को बुलाएंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मतलब सोहेल सलमान है फिल्म में, तो फिर हीरोइन का क्या कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई भी हीरोइन चलेगी? हाँ हाँ चलेगी चलेगी, ठीक है ले लेंगे इसको। फिल्म का सीन सुनाओ। अच्छा फिल्म का सीन सुनाते हैं, ठीक है। सब देखिए, सबसे पहला सीन ऐसा है, बहुत सारे घोड़े ऐसे खड़े हुए हैं। सलमान भाई घोड़ों के ऊपर से दौड़ के जा रहे हैं, कभी इस घोड़े पे, कभी इस घोड़े पे, कभी उस घोड़े पे, कभी इस घोड़े पे। एक मिनट भाई साहब। हाँ। सलमान भाई घोड़ों पे कूद के जाएंगे, सलमान भाई एक घोड़े पे बैठेंगे और घोड़े दौड़ेंगे ना? नहीं नहीं, ये स्टाइल पुराना हो गया है। अभी इस बार क्या है, सलमान भाई घोड़ों के ऊपर से दौड़ के जाएंगे और सारे घोड़ों का क्लोजअप लगाएंगे हम। सब घोड़े बोल रहे होंगे भाईजान मेरे ऊपर, 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 भाईजान मेरे ऊपर। अरे यार एक मिनट, मुझे बताओ ना कि मेरा सीन कब आएगा? मतलब मैं सलमान से कब मिलूंगी? अच्छा तुम ये बताओ, ऐसा कर लेती हो? हाँ हाँ तो एक पैर सलमान भाई इसके ऊपर भी रखेंगे। क्यों? उस पे पैर क्यों रखेंगे? अरे वो जिसपे हाथ रख देते हैं वो हिट हो जाता है, तो फिर तेरे ऊपर पैर रखेंगे, हो सकता है तू हिट ही हो जाए। नहीं 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 प्लीज, मुझे ना ऐसे कोई कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सा सीन चाहिए। बड़ा सीन? ओके तो एक काम करते हैं, बेड सीन रखते हैं। ठीक है, सलमान भाई से लेटे हुए हैं, तुम उनके पास आती हो, उनका हाथ पकड़ती हो, बीपी चेक करती हो, चले जाती हो। बेड कहाँ है? अरे हॉस्पिटल के बेड पे लेटे ना, तुम नर्स हो, तुम आती हो, चेक करती हो, चली जाती हो। नहीं मतलब कुछ अच्छा, कुछ बड़ा बताओ ना। अब बड़ा, हाँ ओके बड़ा, तो एक काम करते हैं, बीच पे शूट करते हैं। हाँ बीच पे। सलमान भाई बीच पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटे हुए हैं, तुम आती हो, उनकी गर्लफ्रेंड से बोलती, बहन जी मेहंदी लगवाएंगे क्या? ये क्या बात हुई? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन हूँ ना, मुझे पेमेंट की बात करो। पेमेंट की बात करें? पेमेंट की कोई चिंता नहीं। पाब्लो पाब्लो ये बताइए, आपको किसी बड़े बैंक में अकाउंट है? हाँ है ना। हाँ तो जल्दी से आधार कार्ड लिंक करवा लो, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। अरे मैं बाय हाँ वो पेमेंट की रोकने की बात करिए कि पैसा कितना मिलेगा? अच्छा इनको फीस की बात, फीस का कैसे जुगाड़ करूँ? सोहेल भाई आपके इधर ड्राइवर बॉय का कुछ जगह खाली है, वैकेंसी वगैरह? और मुझे फिल्म बनानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपके इधर काम करके 4 पैसे तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे को कैसे बोल रहा था कि तू मेरे साथ फिल्म बनाएगा? मतलब मैंने पहले ही बोला था कि मेरी बातें सुन के लोगों को लगता है इसको मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार, भागो। सोहेल भाई, मलिका जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है हमारा रैप बैटल। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस करूं या हिस करूं। इसको बोलते हैं रैप्टा। जब ये पढ़ता है ना रैप्टा, तो 5 उंगलियां इसे छप जाती है गाल पे। ओहो, आपकी 5 उंगलियां हो तो क्या बात है। ओ ओ ओ ड्रॉप द बीट। हिट हुई थी मल्लिका करके हीरो को किस, इस फिल्म में वो पटाखा हो गया फिर फिस। जैकी चैन ने आपको अपनी फिल्मों में लाया, पैसे वैसे भी दिए या फिर सिर्फ नूडल खिलाया? आप ओबामा से मिली, हर तरफ बजा ढोल, आपसे मिलके हो गया उनका भी डब्बा गोल। फूल बन जाती है कली जब जाती है वो खिल। मेरी बातों का बुरा लगा तो मलिका प्लीज जस्ट चिल। ये छोरा घना बोल रहा है, क्यों रे? बड़ी जुबान निकल गई तेरी है? आदित्य ऐसे घूमे हैं जैसे हो ये चंबल। करियर में तो चीज कमाई, कंबल और पंबल। एक्टर्स है, सिंगर्स है, एंकर भी वो छोरा। थैंक यू। दिन भर बैठ के सोचे से काम मिल जाए थोड़ा। गाना सुथरा गाता है, शो पे शो उठा। अरे
बचपन में जितना कमाया था इब आधा तो कमा। 30% कमाने लगा हूं वैसे अब तक। किस्मत भारी किसी भी हो पर नाजुक किसका दिल। बात तो मारी कोई बात बुरी लगे तो आदित्य जस्ट चिल। एक्चुअली मल्लिका जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी टैलेंटेड हैं। घुटने पे जाके बोल। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी टैलेंटेड हैं, हम सब आपके फैन हैं। इसीलिए इस खुशी में चलिए झगड़ा खत्म करते हैं और माइक ड्रॉप करते हैं एक साथ। व्हाट से? ओके, हमारे पहले गेस्ट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, सुखविंदर सिंह। मंगल से बोल रहे हैं? अरे धीरे गाओ, कंप्लेंट आ रही है ऊपर से। पाजी, अब आपको कंपनी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही हसीन और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर को हमें ज्वाइन करने के लिए। इजाजत है? Of course. प्लीज इनवाइट द वेरी ब्यूटीफुल सिंगर नेहा भसीन। सोचो मेरी शुरुआत ऐसी है। हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा ना था पाजी, आपके सुर छिड़ते हैं और लड़की देखती ये असुर बन जाते हैं। क्या करे, लड़की सुखी बाजी पटाना बड़ा मुश्किल काम है हिंदुस्तान में, पता है आपको? मतलब हम बड़े हुए शाहरुख खान की फिल्में देख के, कहते लड़कियों को रोमांटिक लोग पसंद है। 20 साल रोमांस करना सीखा तो बाहुबली आ गई, कहते बॉडी वाले लड़के पसंद है लड़कियों को। फिर उसके बाद नया हमने जिम ज्वाइन किया, प्रपोज करने के कहते जी विराट कोहली से शादियों की नुस्खा की, उनको क्रिकेटर पसंद है। कहाँ जाए आदमी, मर जाए क्या? क्या करें हम लोग? सुखी बन जाओ। सुखी बन जाओ। गाना गाना सीख लो। कितनी लड़कियां पटाई आपने? तो सिंगल हो आप तो? नहीं, बेसिकली ये है, लड़कियां पटाई हैं ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लड़कियां पट जाती है ये स्पेशलिटी है। मगर सुखी पाजी, इस बात पे मुझे याद आया कि आपने, ये सत्य है कि 1 साल पहले आपने कहा था कि अगर आपको लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए तो आप कुएं में कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, लड़की क्यों नहीं मिलेगी? मैंने कहा था कि अगर 1 साल के अंदर मैंने शादी नहीं की तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। 1 साल पहले नहीं कहा था मैंने, 6 महीने पहले कहा था। 6 महीने अभी भी बाकी हैं। ऑल द बेस्ट सुखी पाजी। पर नेहा, तुम हमें ज्वाइन कर ही चुकी हो। आई वांट टू आस्क यू दिस कि तुम सिंगर्स, आप ना ही आइसक्रीम खाते हो, तला हुआ नहीं खाते हो, ये नहीं खा सकते, चटनी नहीं खा सकते, तो जो लाखों रुपए बनाते हो उसका करते क्या हो आफ्टर ऑल? जूते खरीदते हैं ना महंगे महंगे, कपड़े खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, आइसक्रीम खाते हैं लेकिन 10 रुपए वाली। क्यों? क्योंकि मुझे तो आइस लॉलीज पसंद है, सबसे सस्ती होती है। मुझे लगा 10 रुपए वाली से गला नहीं बैठता। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि यार आप खट्टा भी खाते हो, डोंट माइंड, इट्स फन। लोग ना अक्सर शराब पीने के बारे में इतना शर्मिंदा होते हैं। मैं 2-3 मैं खट्टा खाता हूँ। डोंट माइंड, नहीं दैट्स ओके, मैं भी खाती हूँ। अच्छा, स्पाइसी भी खाते हो, अचार, ये सब, आपका गला खराब नहीं होता? मैंने कहा गले से गाता कौन है, मैं तो दिल से गाता हूं। सो सुखी बाजी, नेहा आप तो यहाँ पर हैं ही, एक पूरी बॉलीवुड पिक्चर ही बना देते हैं। We're now going to call यहाँ पर a very very talented choreographer and director. Please welcome अहमद खान। हमें सर ऐसे लग रहा है कि उन दोनों की रिसेप्शन है और दुबई वाला दोस्त फोटो खिंचाने आया है। अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सो इम्पोर्टेंट कि हमने ऐसे सुना है कि हमारे देश में जब पहली बार बैकग्राउंड में वो हसीनाएं, रशियन डांसर्स का जो चाल चलन है, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। तो आपको क्यों और कब और कैसे पता चला कि ये लंबी लड़कियां जो है पीछे अच्छी लगेंगी? I always like to look upon girls. मैं लड़कियों को ऊपर देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा लंबी लड़कियां लाऊं, I won't look down upon them. और मुझे हमेशा लगा कि मैं थोड़ा हटके हूँ। तो इतना हट गया था कि मुझे इंडस्ट्री से हटा दिया थोड़े दिन के लोगों ने। फिर मैंने बोला वापस आना है तो कुछ करना है। एक दिन while shooting I said क्यों नहीं we get these international dancers to come and perform in India and एक नया रुख दे, एक नया टैलेंट लाए और हमारे लोग और सीखें। तो we got them and उसके बाद it became चाल चलन बन गया हमारे यहाँ का। इन्होंने अंग्रेजों से बदला लिया है हमारा। आओ नाचो, you're not dancing well। और मेरे बड़े फायदे हुए इस बात को लेके। कैसे? कैसे? मेरे शो में बस वही होती हैं। बट
अच्छी लड़कियों का फायदा बड़ा होता है बाजी। सुर थोड़ा भी गड़बड़ है, लोग बोलते हैं यार ठीक ही होगा, अच्छी लड़कियां नाच रही हैं आजू बाजू में। नेहा, जैसे आप देख रहे हैं हर शो में कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और एम्बैरेसिंग कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे मेरे शो में ये दोनों एम्बैरेसमेंट है। तो ऐसे कुछ हुआ है स्टेज पर या परफॉर्मेंस के दौरान जो हाईली एम्बैरेसिंग रहा, मोस्ट एम्बैरेसिंग? बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल? मेरे साथ वीवा के टाइम से वार्डरोब मैलफंक्शंस बहुत ज्यादा हुए हैं। What is the worst wardrobe malfunction जो आपके साथ हुआ? Don't know. Okay. But I saved it. I went backstage, finished the song. My whole zip from ear till ear opened up like zrrr, and I was like, "It's the time to disco." So like, literally, I felt it like. I'm like, "Oh, भागो यहाँ से." I'm like, सीधा U-turn लेके गई. I finished the song backstage. Thankfully, I had a costume change. तो मैंने वो किया, फिर अगले गाने में आया। क्या बात है, सुपर। अहमद सर, एक छोटा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जी। शो के बारे में। जहाँ आप एम्बैरेस हुए? मैं तो नहीं हुआ। मैं खाली ऐसा था, मैं किस जमीन खुले और मैं घुस जाऊँ। बताइए। इट वॉज अक्षय कुमार, माई वेरी डियर फ्रेंड। और हम लोगों ने उस टाइम फिरन डांसर की बात चली ना, तो हमने एक फिरन डांसर यूज़ किया था। गाना था तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अक्षय प्लेइंग पियानो, और हमने हार्नेस पे पियानो टांगा था कि पियानो ऊपर जाएगा। और उस टाइम पे हार्नेस वार्नेस सब नया नया था, सब एमेच्योर्स थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। उसमें हमने एक फिरन डांसर को बैठा दिया वाइट ड्रेस में, और मस्त में गया हार्नेस ऊपर, और ऊपर जाके क्लासिकल डांस वो अपना डांस कर रहा था पियानो। एंड अक्षय खाली उसको बोला, बेबी डोंट मूव, आई विल होल्ड यू। अब वो होल्ड मी प्लीज। पहले वो ऐसे कर रही थी, फिर वो ऐसे हो गई, फिर वो पियानो को पकड़ने लगी। एंड पियानो उतना ही ऊपर जा रहा अपनी गति में, और हिले जा रहा है। एंड अक्षय वाज लाइक डोंट गेट स्कैर्ड। अब वो हिलते एक जगह से हार्नेस खुला, पियानो टेढ़ा हुआ। और लड़की? अभी अक्षय कुमार हेल्ड द गर्ल, 25 फीट हाई, नॉट वेरी हाई आल्सो, बट 25 से फॉल मतलब पैकअप, वन टेक ओके, रीटेक नहीं है। अब अक्षय हेल्ड Are you serious? डोंट वरी डार्लिंग। आई न्यू वन थिंग, अक्षय कुमार का हाथ है, छोड़ेगा नहीं। नीचे लड़की, हेल्प मी, हेल्प मी, उसका ड्रेस यहाँ, विग यहाँ, और गाना खत्म हुआ। उसके बाद लड़की को नीचे उतारे, और उसने कौन सी लैंग्वेज में गाली दी हम लोग को पता नहीं। सो दिस वाज द टाइम। और एक और था, अक्षय के साथ ही हुआ था। इसमें भी लड़की होगी? नहीं, इसमें मटके थे। अफलातून मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो उसने बोला अक्षय अफलातून स्टेज पे करेंगे। एंड देयर वर 15 मटकास। अब गलती से 14 थे, एक मटका कम, और डांसर 14। अक्षय ने बोला मटका लेके सर पे फोड़ेंगे। सब डांसरों ने 14 मटका फोड़ दिए, अक्षय गया, मटका ही नहीं था। अब अक्षय बाजू में ऐसा देख रहा डांसरों को, कमीनों, और डांसर भीग के ना ऐसा लुक दे रहे ऑडियंस को। एंड अक्षय ड्राई खड़ा है। So that is only Akshay Kumar, I feel, who can carry off shows, and after that he beat everybody on the stage. मैं हूँ अफलातून, सबको, डांसरों को। पर आप बच गए। मेरा वही था, जमीन खुली मैं नीचे। This is the personality of Indian cinema actors. दो ऐसे एक्टर के नाम बताइए अहमद सर, जिनको नचाना बहुत मुश्किल। नचाना? ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। हैं? हाँ? इनको नचाना मुश्किल है? पेन इन द करेक्ट प्लेस, नॉट रॉन्ग। सर ये तो वॉशरूम में भी जलेबी बना देते हैं, इतना नाचते हैं ये लोग। आप कह रहे हो इनको नचाना मुश्किल है? प्रॉब्लम वो है, जलेबी सेट पे ले आते ना। सरप्राइज पाजी क्या है कि टाइगर श्रॉफ रिहर्सल पे आ रहा है जी। अभी हम कोरियोग्राफर्स जो रिहर्सल हॉल में बैठे रहते हैं, बोलते हैं टाइगर आ रहा है, आज तो फाड़ देंगे। सिर्फ बोलते हैं, अंदर फटी हुई है क्योंकि फाड़ना है। क्या कोरियोग्राफ करे, एंड देन यू डिसाइड कि लेट्स डू सम एक फ्लिप। टाइगर आके बोलता है सर मैं 4 मार सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि ये लेग मूवमेंट फास्ट करते, बोलता है सर मैं इसका 4 गुना फास्ट कर सकता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि टाइगर थोड़ा बॉडी वेव लेते, सर मैं लेट के उठ सकता हूँ। तो हम लोग ऐसे होते, ओके तू कर ले। तो ऋतिक भी अपना लेके आता है सामान, ये 6 रुपए का, ये 12 रुपए का, तो तुम्हें वो खरीदना पड़ता है बिकॉज तुम्हारी औकात 2 रुपए की नहीं है। तो
ये डिफिकल्ट humble हो मोमेंट आप, है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट कोरियोग्राफी। और दो सबसे इजी। सनी पाजी, जग्गू दादा, जो करा लो कर लेंगे, जो कराओ कर लेंगे। उनके आगे यू कैन शो लाइक यू आर द बेस्ट। जैसे जग्गू दादा होते बड़ो, बड़ो दादा ये स्टेप ना ये करने का, अरे क्या बात कर रहा है, सिखाओ यार, तो यू फील वाह 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 वाह, जाओ जाओ सिखाओ। ये स्टेप सनी पाजी को तो सनी ये बीट है, ये 1 2 3 4, तो आप बोलो 1 2 2 3 4। तो उनको यू एक्ट स्मार्ट कि हमें रिदम आता है, तो इट्स सो इजी टू मेक देम डांस। But you made Ranbir Kapoor hotter than hottest. Thank you. And like when I first watched Bachna Hai Hasino, wow, like Thank it's you. actually the best video that's ever been made in Bollywood. थैंक यू। I really believe that. यहाँ बसीन बोल रही है तो फिर I मानना love पड़ेगा। it. I love it. Whenever I go on stage, मुझे एक बहुत बिलीव होता है कि अब बड़ी खुशी से चढ़ता हूँ स्टेज पे, बड़े सुकून, एकदम रिलैक्स। पर एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया कि स्टेज पे चढ़ते वक्त तकरीबन 3 महीने ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पांव कांपते थे, मेरी छाती में दर्द होता था, मेरा सर चकरा जाता था। मैं एक शो में एज अ डांसर कंटेस्टेंट था। हाँ। और मेरे हाथ पांव कांपते थे। इसी चैनल का शो है मैंने सर, झलक शो का नाम मैंने था। मैं जब स्टेज पे चढ़ता था तो ये हालत होती थी। Singing is easier. हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, आई कंसीडर हर वन ऑफ द बेस्ट, शक्ति मोहन। या यू एग्री? उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस थी। शक्ति मोहन ने परफॉर्मेंस किया और ऐसा गजब का किया, मैं अपना गाना ही भूल गया कि मैं किस गाने पे रिहर्सल की हुई है। मैंने जाके जजेस के हाथ पांव जोड़े, मैं कहा मैनू माफ करो, मेरी जान छोड़ो। कहते प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा मैं मर जाऊंगा। जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लिया और साउथ अफ्रीका चला गया। और वहां जाके डांस किए। आप पाजी बहुत अच्छा गाते हैं, आप ऐसे ही गाते रहिए। डांस वांस अहमद सर को करने दीजिए। और नेहा, आप बहुत प्रिटी हैं, अच्छी दिखती हैं। यार मैं कैसा दिखता हूँ? मेरे बारे में कुछ हेलो, जरा मुझे पैसे दिखने के नहीं मिलते, मैं गाती भी अच्छा हूँ। दोनों बुरा मान गए, मतलब दोनों ये बुरा सोचो, मान तूने के तेरा कोई ऐसे कर सकता है एक ये। भी कॉम्प्लीमेंट नहीं चला तेरा। हाँ, चलो उनका तो ठीक है, आप भी बुरा मान गए। नहीं उनका तो ठीक है। सुखविंदर पाजी कह रहे हैं, मैं अच्छा नहीं जैकेट की तो तारीफ करो। नेहा, आई होप यू आर नॉट फीलिंग जेलस। I'm fine. अहमद, मैं आप ही से पूछना चाह रही थी, हमने हीरोज की बात कर ली, कोई हीरोइंस की बात भी आप करना चाहेंगे? मतलब हीरोइंस जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और सबसे इजी, एक नाम बताइए। बहुत डेंजरस सवाल है। एक लड़की का नाम ले तो दूसरी पीछे का खड़ी होगी, तो मैं हीरोइन देख रहा हूँ, एक का सोच रहा हूँ तो दूसरी खड़ी पीछे। ऑल आर गुड यार, ऑल आर गुड। एक जिसको आपको लगा कि यार ये इसने गाना खराब कर दिया यार, एक लड़की ने। बता दो, क्या टेंशन है? चलो ना, टैलेंटेड आदमी, आपको क्या मैं टेंशन है? सोच रहा हूँ कौन है जो मर गई हीरोइन। क्योंकि जो जिंदा है वो आपको मार देंगी। नहीं है इंडस्ट्री में। नहीं, जो मर गई है, मैं क्या बिंदास। ओके अहमद, हमें नाम मत बताओ, बट एटलीस्ट टेल अस कि सिचुएशन क्या था। वी जस्ट वांट टू नो कि टेंट्रम्स कैसे फेंके जाते हैं। देखो, हीरोइंस के टैंट्रम्स थोड़े अलग होते हैं। वो शुरू होते हैं आपके शूट के पहले एंड लास्ट डे तक रहते हैं, उसके बाद दे डोंट नो यू। एंड दैट्स अ वेरी गुड टैलेंट, वी ऑल शुड लर्न दैट। तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आपने 40 दिन काम किया आउटडोर शूट के ऊपर, कहीं बाहर, साउथ अफ्रीका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप वापस आए, आपने उनको देख लिया ऐसे सामने आता, आपने बोला हेलो, और वो काला चश्मा लगा के गाड़ी में बैठ के निकल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, प्लेन से भूल जाते। वो तो मतलब खुशी से मर जाएंगे हम लोग। दूर की बात कर रहे हैं। कि एयरपोर्ट तक पहचान लिया, तो फ्लाइट में ही चल पीछे। एक चीज कहूंगा कि एवरी कोरियोग्राफर इज नॉट अ ग्रेट डांसर, बट जैसे कि मेरी गुरु सरोज खान, छोटी है, नाटी है, मोटी है, क्यूट है, हम उन्हें अम्मा बोलती है, पर जब वो डांस करती है ना, उनका 10% को हीरोइन कर लेना, आई थिंक शी विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। क्या बात। तन्हा तन्हा गाना हो रहा था और मैं कुछ मूव कर रहा था और राम गोपाल वर्मा को बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद सरोज जी और राम गोपाल वर्मा का फॉल आउट हो गया। एंड राम गोपाल वर्मा ने वक्त लगाया मुझे कन्विंस करने के लिए कि यू शुड डू द फिल्म। एंड आई वाज 20 मीन्स यू नो व्हाट, इन 94 उस टाइम पे 20 साल का मतलब ये स्टूडियो में क्या कर रहा है, ऐसा होता था। एंड आई वाज तो ही टोल्ड डू इट। अब मैंने स्टार्ट किया तो हाय रामा और जग्गू दा बेड़ो कम बेड़ा
अब जग्गूदा मुझे मिस्टेकनेस जानते हैं, गोद में बैठा के मेरे बाल बनाते थे। अब सडनली मैं उनको बोला, दादा आप आके ऐसे लड़की का हाथ पकड़ो मांगे, अच्छा बिड़ू तू सिखाएगा। एंड जग्गूदा वाज, आई मीन संजय दत्त, जग्गूदा, सनी देओल ये हीरो थे कि एंट्री दिए तो लगता है। एंड उर्मिला को देख बिड़ू अब मैं क्या करता हूँ, कैसा करूँ, पकड़े खींचूं, ठाक उर्मिला को खींचे, उर्मिला से ढाम ऐसे। तो एंड उर्मिला बोलती है टेल हिम टू बी स्लो, आई सेड आई कांट। दादा बोलते थे बिड़ू तू मुझे इतना बोल मैं इतना करूंगा, बिंदास, तेरा करियर मैं बनाऊंगा। सो आई फील दैट ही हैज गॉट अ मेजर दिस थिंग इन। गाने सब होते गए, हाय रामा, क्या करे क्या ना करे, वो यारो सुन लो जरा, कैसेट प्लेयर। But that was the new style, huh? Yeah, and I used to walk around in my house in the night and my mom used to say छोड़ दे बेटा, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, बैंक ज्वाइन कर ले, बेकरी खोल ले, पाव बेच, कुछ कर, ये क्या कर रहा है। तो मैं नहीं मम्मी मैं बीट पकड़ रहा हूँ, डुक्कुम 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 ऐसा। एंड देन केम अ सॉन्ग याई रे, एंड मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई उस गाने में, वो है इतना छोटा सा बच्चा, आदित्य नारायण। He must be 6, 7, 5 something, but he was 40 by his brains that time also. अभी उल्टा हो गया पता है? So वो ना क्या था, लाइंस क्या थी आदित्य? अरे यारो मेरे पास तो आओ, मेरी मुश्किल दूर भगाओ, क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन। And we had to teach him that portion, और ये कर ही नहीं रहा है। तब मेरे असिस्टेंट्स रहते थे, रेमो वगैरह, मैं सबको छोड़ दिया, मैं सब सिखाओ इसको। अब वो सब पहले चॉकलेट दे रहे, ये दे रहे, फिर फटके दे रहे, चिमटी ले रहे, कान खींच रहे, करेगा ना बेटा, करेगा ना बेटा। मुझे कोई 50 फुट के वहाँ पे खड़ा कर दिया था ट्रेन स्टेशन के ऊपर, और कुछ खड़ा- हार्नेस नहीं, 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 कुछ प्रोटेक्शन, कुछ नहीं। पहले आप नीचे थे, वो हरकतों की वजह से आपको वहाँ भेजा गया। Then we taught him, and then Saroj ji blessed me. She said, "Go do it. तू बर्बाद हो चुका है, ये कुछ नहीं चलने वाला, but बेटा सीख लेगा तो लाइफ में वापस आ जाना." And then रंगीला just took me somewhere else only, और आज उसका पाव आपके सामने बैठा है। क्या बात है। पाजी, एक आपके बारे में सुना है कि जब आप 3 साल के थे बचपन में, तो आपने तभी लता दीदी का सपना देखा था, ये सत्य है? हाँ ये सत्य है। उनको लाल जोड़े में अगर किसी ने देखा है तो मैंने देखा है, वो सपने में देखा है, और वो कॉन्स्टेंटली आता था। 5 साल का था तो उस वक्त लाल जोड़े में एक लेडी जिनके माथे पे बिंदी भी है, मैं रेंगते हुए जैसे छोटा बच्चा कैसे, और उंगली पकड़ के वो हमेशा बोलते थे कि मैं लता, और मैं उनके पीछे पीछे जाता था। हालांकि मेरी पसंदीदा जो गायक हैं वो आशा जी हैं, आशा जी को आई अडोर, शी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर लता जी मेरे सपने। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सूकी पाजी बॉपीदा, अहमद पाजी बॉपीदा, उधर भी जाओ, और नेहा जी पॉपीदा। पप्पीदा, ये क्या तरीका है, उधर बप्पीदा उधर पप्पीदा, ये क्या बदतमीजी है? 2 से इंट्रोडक्शन, 1 से रिक्वेस्ट। बच्चा हूँ ना, किसी से कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। कैसे हैं बप्पीदा? बहुत बढ़िया हूँ पापा, आप कैसे हो? ओ सॉरी, बॉपीदा हूँ, बहुत बढ़िया है बॉपीदा। 1 मिनट इधर हो, तू मेरा बेटा नहीं है? अच्छा, जब स्कूल ड्रेस पहन के रो के आता हूँ तब तो पहचानते नहीं हो, अभी 20 तोला सोना पहन के आ गया तब कह रहे हो बेटा। मेरा बच्चा बेशरम, गरीब आदमी, पता है इसका कोई ईमान नहीं है। जब पहली बार मैंने इसे मलिश्का के साथ देखा ना, तभी पता लग गया पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है इतने गरीब लोग हैं कि 8 तारीख का अखबार 10 तारीख को पढ़ते हैं, क्योंकि आधे रेट में मिल जाता है, और फिर कर्फ्यू में मार खा रहे होते हैं क्योंकि कोई अपडेट नहीं होता है। और हाँ, मुझसे तमीज से बात करो। मार खाते क्या? और हाँ, हमसे तमीज से बात करो, बापीदा है हम, बापीदा। जितना तेरा वेट है उतना मेरे को लगता है बप्पीदा रोज सुबह फ्लश कर देते होंगे, पता है? जितनी तुम्हारी औकात है ना, उससे डबल सोने का मेरे पास दांत है। अगर टूट के पेट में गिर गया ना, अगले दिन मेरे कमोड के बाहर खड़े रहोगे कि ये पाइपलाइन किधर जाती है।
ये मेरा फोन बज रहा है। क्या कहा, खाने का ऑर्डर? हाँ, या तो मच्छी बना दो या फिर मच्छी बना दो। तो कुछ ना मिले तो मच्छी बना दो। क्या कहा, वेज में वेजिटेरियन है, तब मच्छी बना दो। अच्छा सुखी बाजी, आप डॉक्टर हो ना? बेटा वो सुखी जी हैं, वो सिंगर हैं। नहीं, इनका गाना है ना, चक दे इंडिया। आज सुबह मैंने गाया, मेरी 3 महीने पुरानी कब्ज ठीक हो गई। मेरे को एक बात बता, तू आया भप्पीदा बन के, वाट तू मेरी लगा रहा है, तूने भप्पीदा की एक बात नहीं की अभी तक। ऐसे तो मलिश्का भी कॉमेडी करने आई थी। चलो लेट्स नॉट गेट पर्सनल ब्रो, है ना? वैसे मैं बोल रहा था, मैं आप सबसे मिलने आया हूँ। मेरा दुबई में शो है, मेरे को जाने का है। सिंगिंग का शो है आपका दुबई में? नहीं, मैं वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनने जा रहा हूँ, ऐसे। हेलो बेटा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लाफिंग बुद्धा है। स्कूल तो जाता नहीं हूँ, दिन भर तुम्हारे जैसे अनपढ़ों के साथ शूट करता रहूंगा, तो यही होगा ना। तू भाग जा यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। अरे सुखी बाजी, क्या आप जानते हैं कि आपके घर वालों और दोस्तों के अलावा आपके सीक्रेट्स कौन जानता है? आपके घर का नौकर, इसलिए उसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आई हूँ। अभी बुलाती हूँ उसको। प्लीज वेलकम रवि दुबे। अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है तो 3 ही खान चला रहे हैं सर, है ना? सरोज खान, फराह खान और अहमद खान। नहीं भाई, बोलने को मैं सलमान, आमिर, शाहरुख भी बोल सकता था, मगर मेरा ना लाइफ में एक उसूल है सर, चापलूसी उसकी करो जो सामने बैठा हो। वो 3 खान इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम 3 खान इंडस्ट्री नचा रहे हैं। अरे बहुत सही बोले हैं सर। और हम 3-4 भंगार लोग ना इंडस्ट्री को हंसा रहे हैं। बहुत है रवि, बहुत है। वैसे सुखी बाजी, आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे देवता। जय हो। जय हो, जय हो सर, जय हो, आपकी हमेशा जय हो। हमारे सुखी बाजी किसी भी नोट पे गा सकते हैं, चाहे वो 500 का नोट हो या 2000 का। कला की देखो कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, इतना ऊंचा सुर है, इतना ऊंचा सुर है, यहाँ बैठ के कहीं भी इनकी आवाज पहुंच सकती है। एक बार इनकी आवाज के चक्कर में मेरी नींद खुल गई। मैंने पूरे घर में इनको ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मैंने पूरे मोहल्ले में ढूंढा सर, कहीं नहीं मिले। फिर मुझे पता चला इनका शो तो चंडीगढ़ में चल रहा है, हल्की हल्की आवाज मुंबई में भी आ रही है। सुखी बाजी, एक छोटी रिक्वेस्ट है इस गरीब की। आजा। एक्चुअली मेरी मौसी ना अम्बाड़ा में रहती है, मैं परसों जा रहा हूँ अम्बाड़ा, और मेरा प्रीपेड खत्म हो गया है। एक आप ही हो जो यहाँ बैठे बैठे उनको बता सकते हो कि पप्पू आ रहे, मेथी के पराठे तैयार रखना। ओ पप्पू आ रहा है, ओ मेथी के पराठे तैयार रखना। ओ पप्पू आ रहा है, मेथी के पराठे तैयार रखना। ओ पप्पू आ रहा है, मेथी के पराठे तैयार रखना। भाई सीधी सी बात है, सुखविंदर सिंह ने आज मेरे लिए गा दिया, आज से मैं पप्पू नहीं, मेरा नाम है पुष्पेश सिंघानिया। वैसे इतने सुपर दिग्गज सिंगर, द लेजेंडरी सिंगर सुखविंदर सिंह जी, और महान महान कोरियोग्राफर अहमद खान जी, और नेहा भसीन जी, क्या पटाखा दिखती है यहाँ पे। नहीं, ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपका वीडियो इतना कड़क है ना, कई बार ऑडियो पे नजर नहीं जाती। एक चीज मेरा बड़ा मन कर रहा है कुछ करने का। 1 मिनट, बुरा मत मानना प्लीज। ये लो, एक बार हंस के देख लो मुझे। अब मैं सारी दुनिया में ये बोलूंगा, मैंने नेहा भसीन पे लाइन मारी है और उसने मुझे मुस्कुरा के देखा। वेरी नाइस। ये 10 रुपए के 4 देना मैडम। क्या कर रहा है? अरे चिल्ला क्यों रही हो? ये वो गोला फेंके साबुन जीतने वाला आइटम नहीं है। मुझे पहचाना नहीं रहा। मैंने आपको, अरे 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 बाबा, मैंने पहचाना आपको। 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो, ये रहे कार्ड्स। अब बताओ मेरे भविष्य में क्या है। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ी सिंगर हूँ मैं, सिंगर। तूने मेरा गाना नहीं सुना रे? अरे बाबा, अरे सॉरी, मुझे अभी याद आया, आपका गाना मुझे अभी याद आ गया। ये मेरा गाना नहीं है। तो फिर सुन रहा है ना, तो रो रही हूँ मैं रे। देखो मैडम, कुछ भी मत बोलो, ये भी आपका गाना नहीं है। इसलिए तो रो रही हूँ रे।
ये क्या कर रही है मैडम आप? रियाज कर रही हूँ छोरे। इसको रियाज कहते हैं। इसको रियाज कहते हैं सुखी बाजी। अरे इससे कम आवाज में तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट होके उड़ जाता है। अगर आपको रियाज के बारे में कुछ सीखना है ना, तो मेरे सुखी बाजी से सीखो आप। अरे उनका तो देखो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रियाज ही रियाज है, मतलब रियाज के बिना चलता ही नहीं है। उसके बाद रियाज भाई घर चले जाते हैं, उनके ड्राइवर की शिफ्ट खत्म हो जाती है। छोरे तो भाव क्या खा रहा है? इससे पहले कहीं काम किया है तूने कि नहीं? अरे मैडम मुझे लगता है आप मेरे को बड़े हल्के में ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अनिल कपूर साहब के यहाँ काम किया करता था। अच्छा, उसके बाद निकाल दिया गया वहां से। क्यों रहे? वो हुआ क्या ना, एक्चुअली वो सनबाथ ले रहे थे अहमद सर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर सनबाथ तो ठीक है, लेकिन ये काले रंग का स्वेटर पहन के क्यों ले रहे हो? इसमें तो बहुत गर्मी लग रही होगी। जब उन्होंने मुझे घूरा है और उसके बाद जो छाती के बालों में अपना हाथ घुमाया, मैं उसी वक्त समझ गया था ये नौकरी तो गई भाई मेरे हाथ से। उसके बाद देखो मैडम, मैं राखी जी के यहाँ लगा, उनकी नौकरी मैंने खुद छोड़ दी। क्यों रहे? वहाँ खाने की बहुत बर्बादी होती थी सर। जब उनके पास जाओ यही बोलते थे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कभी नहीं आए। मैं 3 लोगों का खाना बनाता था सर। निगोड़े एक काम कर, तू सुखी पाजी को छोड़, मेरे साथ चल। देखो मेरी वफादारी सुखी पाजी के साथ है, वही मेरे देवता हैं, वही मेरे भगवान है, वही मेरे अन्नदाता हैं। मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा बस चलना सुखी पाजी, इस चमड़ी की जूतियां बनवा के मैं आपको पूरी दुनिया में तीर्थ कराऊं। जोरदार तालियां हो जाएं यार। मैं डेडिकेटेड सर्वेंट हूँ यार। हल्की बात कर दी। 1 मिनट फोन आ रहा है मेरा, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? कौन? ए रहमान साहब। सर बहुत ज्यादती हो रही है सर मेरे साथ। सर बहुत ज्यादती हो रही है सर मेरे साथ। ये सुखी पाजी बोलते तेरे चमड़ी की जूतियां बनवा के मैं ट्रैवल करवाऊं। ये क्या बात है सर? सर सच्ची सर। सर मैं कह रहा हूँ, मैं मेरा खुद मन है सर आपके पास आने का। बताओ सर कितनी सैलरी दोगे आप? कितनी दोगे? क्या कहा सर? सर मैं तो पहले से कह रहा हूँ सर, आप ही मेरे अन्नदाता हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे देवता हो सर। सर मैं आ रहा हूँ सर। अच्छा मैं चला, तू अपना संभाल भाई। मेरा काम का क्या होगा? मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो ग्रेट सुखी को छोड़ दिया, तू तो फिर भी लुकी है, दफा हो। थैंक यू सो मच अहमद जी, सुखविंदर जी, नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया। You have done well. थैंक यू सर। Both of you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, म्यूजिक के सम्राट यहाँ बैठे हैं, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, द रैप बैटल। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला रैप बैटल होगा अहमद सर और नेहा के बीच। क्या आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली रेडी। Drop the beat. दिल ने मेरे आज है नेहा को पुकारा, गानों से ज्यादा चलता है चौक तुम्हारा। जग घूमे या गा के तुमने अवार्ड है उठाया, सच पूछो तो सलमान ने इस गाने को चलाया। कई भाषा में गा के तुमने शोहरत है पाई, बॉलीवुडी आना तो फिर घूम के क्यों आई। स्टाइल में रहती है, पोज बड़े बनाती है, स्टाइल में रहती है, पोज बड़े बनाती है, सिंगिंग के शो में मॉडलिंग करके आती है यार। देखो रैप वो लोग करते हैं इनको गाना नहीं आता। अपने सुखविंदर पाजी कुछ इतना ऊंचा गाते हैं, स्पेस पे चलते एलियन भी धड़ाम से गिर जाते हैं। आवाज इनकी तीखी जैसे हो कोई खंजर, जो देखे वो कहता है देखो टैटू वाला सिंगर। इतने बुलंद गाने हैं, कैसे इतना जोर लगाते हैं? खाने में रोटी की जगह बम तो नहीं खाते? जय हो गाना ये तो ऑस्कर जीत के आए थे, सारी दुनिया में देश का नाम आप बना के आए थे। मैंने इस जिंदगी में बस इतना ही सीखा है, ओह ना तो कुछ मीठा है और ना तो कुछ खट्टा है। बात है राज की तुमको हम बताते हैं, तुम ना आए थे दुनिया से तब से ही हम गाते हैं। रस साथ में रहो, हर बात में रहो, दिन में रहो, रात में रहो,
इल्तजा है मेरी, राहोश में रहो। मोहब्बत की धुन पर नाचते और गाते हुए देखा है, आज सितारों को हमने जमीन पर जगमगाते हुए देखा है। इसी बात पर शिकवा गिला भूल के चलिए माइक ड्रॉप करते हैं। इतिहास के पन्नों में आप लोगों ने हमारा नाम पढ़ा ही नहीं होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास पसंद नहीं है। अभी इतिहास में नाम आता, हमारे ऊपर फिल्म बनती, रिलीज नहीं हो पाती, करोड़ों का नुकसान हो जाता ना। बहुत अच्छे मुबीन, बहुत अच्छे। हेलो नेहा जी। हाउ आर यू नेहा जी? बहुत अच्छी हूँ। आई एम योर बिग फैन नेहा जी। हेलो नेहा जी, नेहा कक्कर। हेलो। हाँ वैसे नेहा जी, हाँ नेहा कक्कर जी 500 रुपए दे देना, आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया, ठीक है? हाँ, बस काम खत्म। एमा सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ सर। अभी आपकी फिल्म आई थी एक पहेली लीला, सर पता है जैसी लीला थिएटर में आई ना, पूरा थिएटर जो है ना गीला गीला हो गया था। मतलब कितनी हॉट है वो हीरोइन, सबके सब पसीना छोड़ने लगे मेरी तरह। लेकिन सर पता है मैं कभी थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आता हूँ, हीरोइनों को देखने तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 300 महारानी है। अब उनसे एक एक बार हाई फाई भी कर लेता हूँ ना, इतनी थकान हो जाती है जितनी हनीमून पे नहीं होती। ऐसे थकान से याद है, मैंने ना अपनी सेना में ना आदमियों को रखा ही नहीं, सारी औरतें रखी हैं। इससे ना बड़ा फायदा होता है। दुश्मन सेना के लोग जैसी तलवार निकालते हैं लड़कियां रूठ जाती हैं। अच्छा आज फिर तुम तलवार लेके आ गए। अब वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बाद में फूल लेकर आते हैं। बस वो फूल लेके आते हैं, हम तलवार निकाल लेते हैं। फिर हम आपको बता दें कि हमने अपने राज्य में तानसेन जी जो है ना उनको निकाल दिया है। वो क्योंकि हम जैसी महारानी जी के पास जाते थे वो गाना शुरू करते, दिया जल जाता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ, 300 महारानियां हमारी, लेकिन एक भी संतान नहीं है। क्योंकि भैया जब कमरे का चिराग बुझेगा तभी तो घर का चिराग जलेगा। महाराज, महाराज, वो महल की जो तिजोरी है ना, उसका ताला खुला पड़ा है, शायद महल में चोरी हो गई। वाह, मतलब हमारे 150 रुपए बच गए, 150 का फायदा हो गया। 150 का फायदा? हाँ, एक्चुअली तिजोरी की ना चाबी गुम गई थी, अब वो चाबी वाले के पास गए, बोलता 150 रुपए लूंगा। अरे लेकिन जो तिजोरी में पैसे रखे थे वो चोरी हो गए, उनका क्या? नहीं नहीं, पैसे से कुछ नहीं थे, बस हमारा एक पेटीकोट पड़ा था उसमें। हाँ नहीं, मतलब हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोग क्या बताएं आपको, हमारे पास ना दुश्मन को मारने के लिए तीर नहीं है। वो जो तीर मारते हैं ना, फिर वही हम निकाल के उन पे हमला करते हैं। खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुखविंदर सर ने एक गाना गाया था, अहमद साहब ने वो गाना कोरियोग्राफ किया था। वाह। और नेहा जी ने वो गाना देखा था। ये क्या बात? नहीं नहीं, वो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि जो तीनों गेस्ट है ना, तीनों को बराबर बराबर इन्वॉल्व करना है एक्ट में। ये सारी बातें छोड़िए। हाँ। हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा, मतलब अब करण हमारी टीम में नहीं है? खुशखबरी देनी है, जैकपॉट नहीं लगा। अच्छा। खुशखबरी ये है कि हमारा ना जन्मदिन है, लेकिन तानसेन तो है नहीं, तो हमारे जन्मदिन पे गाना कौन गाएगा? कोई बात नहीं, हमने बुलाया है, आप चिंता ना करें, आता ही होगा। हाय डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू, हम बादशाह, हाउ आर यू? बादशाह, हमला हो गया, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारी महारानी ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बादशाह सलामत। अरे ओ डरपोक महाराज, ये वो बादशाह नहीं है, ये बादशाह सिंगर है। ओ अच्छा, बादशाह सिंगर है। महाराज, हमने सुना है आप सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं, आपको सिंगर्स की जरूरत है। हाँ जी। हमें गवा लीजिए। हाँ तो गाइए। तेनु काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े थे। ये गाना? हाँ तो साले ओरिजिनल वाला नहीं गा पाता है तो मैं क्या गाऊंगा? क्या बात है, देखा? हो देखा, बस ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नहीं गाना है आपको, पता है? नहीं तो क्या होगा, आप भी 2-3 सुपरहिट गाने गाओगे, फिर किसी कॉमेडी शो में रवि के गलत फ्रेजिंग वाले पन सुन रहे होगे। हाँ, ऐसा नहीं गाना है। आपको पता है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना आता है आपका? हाँ। तो लीजिए बांसुरी, ये बांसुरी बजा के बताइए। ये बांसुरी नहीं है, बीन है। नहीं नहीं, ये बांसुरी है, इसका तानपुरे के साथ शादी हो गई ना, प्रेग्नेंट हो गई है। खूब जमेगा रंग,
जब मिल बैठेंगे तीन फ्रेंड। हाँ। आज रवि में पंच नहीं मारूंगा, एक्ट को करते यहीं एंड। ये कैसा एंड हुआ? नहीं एक्चुअली एंड वेंड कुछ नहीं, आज मैं एक्ट कर ही नहीं रहा था। आज मेरी महारानी का जन्मदिन है, मैंने इनसे वादा किया था बड़े बड़े सिंगर आपके जन्मदिन में गाना गाएंगे, इसलिए आज सबने गाना गा दिया, मैंने सबको बुद्धू बना दिया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।